हाय मिनियंस, हाउ आर यू गाइज डूइंग बच्चों? दिस इज डॉक्टर गीत, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आई होप आप लोग सब ठीक हो, है ना? तो ऐसा है कि भाई अपन लोग यूनिट 1 का रिवीजन कर रहे हैं मतलब, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने क्या कर लिया, चैप्टर 1 फिनिश कर लिया, ठीक है। तो आई होप आप लोग का बेस अच्छे से बन गया होगा, है ना? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, जितने रिपीटेड रिवीजन करेंगे ना उतना ही ज़्यादा हमारी इस पर ग्रिप अच्छी होगी, राइट? और आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आप सब लोगों से चाहती हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर कि बच्चे लोग एक बात ध्यान से सुनना। आपके पास आपके नोट्स हैं, राइट? आपके डायग्राम्स हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम्स को विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। तो वो हमें एग्जाम के लिए भी हेल्प करेगा, है ना? और आई वांट कि इस शॉर्ट रिवीजन को, इसमें मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रही हूँ सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे। आपने नहीं लिखा है, नहीं मार्क किया है तो उसको अच्छे से मार्क करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से उठ के बनता है, ठीक है जी, है ना? उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग इसका ग्रैंड रिविजन फिर लेंगे, ठीक है बच्चों। बिकॉज बायो अपन को ऐसी कर देनी है कि हमारा एक भी मार्क कहीं से ना कटे, राइट? बिकॉज हम लोग फील करते हुए पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना? आज भी अपन स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ेंगे। सो सब लोग अपना दिमाग बिल्कुल डिक्लटर कर लो, बिल्कुल मजे से बैठ जाओ, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं ना। ओके, सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स गिवन है आपके लिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, अभी भी बच्चे हैं जो टेलीग्राम पे नहीं है, तो बेटा आपके पढ़ाई के लिए टेलीग्राम इज अ टाइप ऑफ ऐप, ठीक है। इंस्टाग्राम फेसबुक सब रखो, पर टेलीग्राम तो ज़्यादा रखो, ठीक है। मतलब एक ही ऐप है, मतलब वो आपको रखना ही है, बिकॉज सारे नोटिफिकेशंस उसी पर आते हैं। आप सब लोग इस चीज़ को जानते हो, ठीक है। तो बेटा उसको डाउनलोड करो, लिंक उठा लेना डिस्क्रिप्शन से, आपको उस पर टैप करना है, वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ज्वाइन कर लो, सारे मैसेजेस, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग कोर्सेज, फ्री क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस, फन सेशंस, है ना बच्चों? सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं, है ना? आपके सारे एजुकेटर्स आपको अपडेटेड रखते हैं, बिल्कुल राइट। तो इसको बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। और उसके अलावा बग्स बाउंटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये अनअकैडमी ने उसके लर्नर्स के लिए, हमारे लर्नर्स के लिए स्पेशली एक ऐसा कुछ बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। अगर आपको लगता है कि कोई कंटेंट इरेलीवेंट है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। दूसरी बात कि भैया हमारे नए बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को, है ना? तो बच्चों किस बात की देरी है, ज्वाइन कर लो यार फटाफट, ठीक है। और ये जो बीच में अपन लोगों ने जो गैप लिया ना बच्चों, ये 3-4 दिन जो रिविजन का अपना गैप है वो इसलिए है जिससे कि आप लोग थोड़ा सा रेजुविनेट हो जाओ, क्योंकि कंस्टेंटली हम लोग क्या है, सेशन पे सेशन करे जा रहे हैं, ठीक है। अब अपना समय आ चुका है, एग्जामिनेशन आने में ज़्यादा देरी है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, अपन थोड़ा सा रिलैक्स आउट होंगे, ठीक है। लोग स्ट्रेस करते हैं ना एग्जाम के टाइम पे, अपन लोग रिलैक्स आउट होंगे, है ना बच्चों? ठीक है। और ऐसे ही मजे में अपन लोग बायो अच्छे से रिवाइज कर लेंगे वापस से। आपको कुछ नहीं करना, आराम से बैठ के बस इस लेक्चर को सुनो पेशेंटली, ठीक है। और उसके अलावा नोट्स पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। यस, एंड ऑफ कोर्स एक जो चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, बच्चे लोग नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, वो है गीत 10, बिकॉज दिस इज माय कोड, है ना बच्चों? तो आप कुछ भी किसी क्विज के लिए एनरोल कर रहे हैं, आपने लर्नर्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है अनअकैडमी का, तो कर लो यार, ठीक है। बड़े सारे उस पर फ्री चीजें हैं आपके लिए अवेलेबल, है ना? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच आर नॉट ओनली फॉर प्लस एंड आइकॉनिक स्टूडेंट्स बट फॉर यू गाइज एज वेल, ठीक है। सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है, आप उसके लिए जाइए, ठीक है, उसको ऑप्ट कीजिए और बस मजे उठाओ। इससे आपका सारा कंटेंट अनलॉक हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं यार, हमें बहुत अच्छी सी एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी चाहिए, अच्छा पैटर्न चाहिए, बिल्कुल कोचिंग सेंटर पे हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग चाहिए अगर हमें, जहां पे सिंसियरली बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है पढ़ाइयों पे, तो आप प्लस और आइकॉनिक पे जरूर आ सकते हैं बच्चों, जहां पे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स मौजूद हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो वाईटी में सिर्फ उसके 10% फीचर्स हैं। यूट्यूब पर अपन लोग क्या करते हैं, क्लासेस लेते हैं, मजे करते हैं, बस वहां पे हम क्लासेस भी लेते हैं, हम लोग मजे भी करते हैं। डाउट्स के ऊपर स्पेशली बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, आपके बैचेस में बड़ा फन होता है, ठीक है। आपको मेंटरशिप मिल रही है आपके टीचर्स की, आपको गाइडेंस मिलता है। यहाँ पे कोई हेल्प करना पाए ना पाए, लेकिन वहां पे तो होता ही होता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर अनअकैडमी प्लस, ठीक है। तो जैसे छोटी सी सेक्शन होती है ना बच्चों, 15-20 बच्चों की, ऐसे छोटे छोटे बैचेस बने हुए होते हैं, ठीक है। ऐप पे क्लासेस होती हैं आपकी, बिल्कुल
एकदम वैसा ही माहौल होता है जैसे अपना स्कूल में होता है ना, तो लाइव टेस्ट चलेगा आपका, ठीक है। यू गेट बेस्ट ऑफ द मेंटर्स हियर, ऑलराइट, सो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस, एनी प्रॉब्लम एनी इशू, यू आर ऑलवेज आवर प्रायोरिटी, ठीक है। आपके वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, रेगुलर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट, डेली टेस्ट, वीकली मंथली, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा है वहां पे, रेगुलरली आपके लिए एक पैटर्न सेटअप है, ठीक है। आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ो, आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, चाहे वो हैंड रिटन हो चाहे प्रिंटेड हो। दूसरी सबसे अच्छी बात यह बेटा कि पूरी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं, ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और हमेशा कोई ना कोई नया बैच स्टार्ट हो ही जाता है बच्चों, ठीक है, जिससे कि क्या है, जो बच्चे बाद में एनरोल कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड यस, वंस यू एनरोल फॉर दिस, it would ask you for a referral code. use my code GEET10 GEET10 आप यूज कर सकते हो। तो आपको इन सभी पैकेजेस पे, आप कितने भी मंथ्स के लिए पैकेज ले रहे हो, चाहे वो 3 मंथ्स के लिए है, आपको लगता है नहीं 3 मंथ्स में मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, आपको लगता है 9 मंथ्स में हो जाएगी, या आपको लगता है नहीं साल भर एटलीस्ट हमें चाहिए एक अच्छा बेस बनाने के लिए किसी भी ईयर के लिए, तो एटलीस्ट 12 मंथ्स का आपको पैकेज ऑप्ट करना चाहिए। इट्स जस्ट 15,000 बच्चों, ठीक है। तो इट्स लाइक कोटा की कोचिंग्स के मुकाबले में बात करूँ तो नॉट इवन 1/4, इट्स इवन बहुत कम है, ठीक है। इस पे भी आपको ऑफ मिलता है अगर आप GEET10 अप्लाई करते हो, ठीक है। और बाकी अपन तो है ही चलिए, ठीक है। ज्यादा मंथ्स के लिए जाओगे तो सिंपल सी बात है बच्चों, पर मंथ कॉस्ट आपको कम पड़ती है। जैसे मान लो तुम 24 मंथ्स के लिए ऑप्ट करते हो, तो देखो 12 मंथ्स में अगर आप जाते हो तो पर मंथ आपकी कॉस्टिंग आती है 1250, और ये ऑलमोस्ट 1000 पर ही रह जाती है, तो आपको हर महीने कम से कम 250 रुपए का फायदा है, ठीक है। सो इट मैटर्स बच्चों, फॉर योर पेरेंट्स डेफिनेटली इट मैटर्स। अगर आप आइकॉनिक पे आओगे तो ये और ज्यादा अच्छा है, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि पर्सनल ट्यूशन ले रहे हो, ठीक है। आपके पर्सनली डाउट्स रिजॉल्व किए जाएंगे, आपको पर्सनल एक मेंटर मिलते हैं जिनसे आप हर चीज डिस्कस कर सकते हो। बाकी सारी चीजें अनअकैडमी प्लस जैसी ही हैं, बस इसमें एक चीज आपको बेनिफिशियल ये है कि आपके पेरेंट्स से हम कनेक्ट कर सकते हैं आराम से, आपके पेरेंट्स डिस्कस कर सकते, जैसे PTM नहीं होता, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो बस ये मान लो कि ये जो पेरेंट कनेक्ट वाला है तो ये PTM जैसा है ना बच्चों, ठीक है। उसके अलावा यहाँ भाई वापस से रेफरल कोड मांगेगा, GEET10 यूज कर लेना, सिमिलर चीज है, ठीक है। ज्यादा मंथ्स के लिए जाओगे ज्यादा बेटर है डेफिनेटली यार। जैसे कोई VIP लाउंज होता है ना अपना, तो वहां पे हम लोग को क्या होता है कि एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है क्योंकि अपन अकेले होते हैं, बिल्कुल VIPs की तरह ट्रीटमेंट मिलता है, वैसे ही हमारा आइकॉनिक है, ठीक है। तो इसीलिए प्लस से थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टिंग है, बट वर्थ इट है बच्चों, मस्ट गिव अ ट्राई, ठीक है। चलो जी, आ जाते हैं अपन लोग यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। देखो सीधा बच्चों, हम इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधा फालतू के कोई टाइटल्स नहीं देखेंगे, सीधा हम लोग आ जाते हैं हिस्ट्री पे सबसे पहले, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जनरल सी चीज देखो, हमने लाइफ देख ली क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने उन ऑर्गेनिजम्स को क्यों हमें कैटेगराइज करना पड़ा, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, उसके हिसाब से कैटेगराइज किया, सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, टेक्सोनोमी, क्या डिफरेंस है, बहुत अच्छे से देख लिया था, ठीक है। इस रिविजन का भी वापस से यही मकसद है कि हम वापस क्या करेंगे, what we'll do is that now we'll study about the most important parts। देखो अब आ जाते हैं भैया एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन के ऊपर। मतलब बच्चों अभी तक अपन ऊपर ऊपर की एक दुनिया देख रहे थे, अब अपन गुफा में घुस रहे हैं, ठीक है। और वो गुफा अंदर से पूरी है गोल्डन गोल्डन, ठीक है। क्या है, आ जाओ बच्चों पुरातन काल में चल लेते हैं। कहाँ हम लोग जाते हैं, पीछे, बैक, ठीक है। देखो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि एरिस्टोटल एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने हर प्रकार से, मतलब क्या बोलते हैं, ही वाज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स एवर अर्थ कुड हैव, ठीक है। एरिस्टोटल, फादर ऑफ ज़ूलॉजी एंड बायोलॉजी, ठीक है, ज़ूलॉजी एंड बायोलॉजी, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ, चलो इनके बाद आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, चलो, है ना। अब देखो एरिस्टोटल, फादर ऑफ ज़ूलॉजी एंड बायोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले जिन्होंने, भाई कहीं ना कहीं से किसी चीज की शुरुआत तो होती है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले जिन्होंने अटेम्प्ट किया था किसी भी चीज को क्लासिफाई करना साइंटिफिक बेसिक से, उनके लेवल पे जो साइंटिफिक उनको लगता था, हालांकि बहुत छोटा था आज के कंपैरिजन में, लेकिन उनके लेवल पे तो स्टार्टिंग ही बहुत बड़ी बात थी बच्चों, है ना। तो उनके लेवल पे उन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था, ध्यान रखना, एरिस्टोटल। इस पे क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंसेस में पूछा जा चुका है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज इंक्लूडेड हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, है ना। आ जाओ जी, अब लो जी, ये पेन से मैं इसको लिख देती हूँ, 1 मिनट बच्चों,
लेट मी जस्ट राइट इट गाइज, दिस विल बी अ वेरी क्विक रिविजन, क्योंकि हमें आज मोनेरा प्रोटेस्टा भी कंप्लीट करना है, तो अपने नोट्स वगैरह सब साथ में बना के रखना। अगर तुमको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे ये चीज़ लिखनी चाहिए या आपको लगता है कुछ मार्क करने के लिए मैंने आपको बोला है, तो यू हैव टू कीप अ वेरी गुड नोट ओवर दैट। कमिंग टू एरिस्टोटल अगेन, आ जाओ हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। सो फादर ऑफ जोलॉजी एंड बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल, ठीक है। फर्स्ट वन टू अटेम्प्ट साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। प्लीज डोंट माइंड दिस, क्योंकि ये बाहर से आवाज आ रही है, ठीक है, मतलब हमारे घर से नहीं आ रही, कहीं और से आ रही है, ठीक है। चलिए, यूज्ड सिंपल कैरेक्टर्स टू क्लास। अब बच्चों क्या कर सकते हैं अपन लोग, अपना कंट्रोल करेंगे, पड़ोसी को थोड़ी बोलेंगे क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, सेशन चल रहा है अपना, है ना। हाँ, तो मुझे पता है तुम लोग होशियार हो इस मामले में, है ना। चलिए बढ़ लेते हैं आगे, है ना। हाँ, पंचायती मिस कर रहे हैं सारे बच्चे, है ना बच्चों। इवन आई एम मिसिंग पंचायती यार, पर कोई बात नहीं बच्चों, बहुत जल्दी शानदार लाइव सेशंस करेंगे वापस से, ठीक है, उसी एक्साइटमेंट उसी एनर्जी के साथ विद गीत मैम, गीत क्लैन एंड मिनियंस, राइट। चलो, इन्होंने क्या किया बच्चों, बहुत सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे, मीडियम साइज और बड़े में, ठीक है। कैसे? ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, यही होते हैं ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, ऐसे ही होते हैं, सबसे छोटा, मीडियम साइज और बड़ा, है ना। और उसके बाद एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया। हाँ, बस यहाँ देखो डिफरेंस किया, रेड जिनका खून हो लाल, लाल रंग ये मलाल रंग, ठीक है बच्चों, उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। जिनके अंदर लाल खून था तो उनको रेड ब्लड एनिमल्स बोल दिया, जिनमें नहीं था उसको नॉन रेड ब्लड। बताओ भाई, कुछ भी हो रहा है मतलब, है। अब बच्चों क्या करें, इसको भी देखो साइंटिफिक माना जाता था उस समय, क्योंकि बच्चों रिसोर्सेज बड़े कम थे, कुछ था ही नहीं, ठीक है। थियोफ्रास्टस पे आते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, समझे, क्लास में बताया था क्या हमने, जरा हमको बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कितने मेरे लाडलों ने सच में तबीयत से इस रिवीजन सेशन को अटेंड किया। मेरे जितने भी यहाँ पे जेन्युइन मिनियंस है ना, सब लोग मुझे इस चीज़ का कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्ड करें कि मैम आई हैव अटेम्प्टेड, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू नो कि अगर आज मैम लाइव भी नहीं है तो कितने बच्चे सिंसियरली फील बायो में फील बायो करने आ रहे हैं, ठीक है, समझे। चलो देखो, इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने प्लांट किंगडम का सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था ना प्लांट किंगडम का, वो इन्होंने प्रपोज किया था। तो ध्यान रखना, प्रपोज मतलब बेटा यहाँ पे वो करना, ठीक है, दिमाग ना लगाइए ज्यादा अपना, समझे। तो थियोफ्रास्टस ने प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, यानी कि ये लाए थे सबसे पहले, है ना। एक मिनट जी, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हाँ अभी ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया बच्चों, प्लांट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ट्रीज, हर्ब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स, ठीक है। क्या बोला, ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स, बस ऐसे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया, ये छोटा सा था। ज्यादा कुछ खासा इस पे क्वेश्चन नहीं आता बेटा, जो क्वेश्चन आता है वो लिनियस पे आएगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे आता है, ठीक है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पे आता है, जिसमें कार्लवोस ने डिवाइड किया था ना बैक्टीरिया को, यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया में, वहां से क्वेश्चन बन के आता है कि भाई उसमें एग्जैक्टली क्या है। और अगर आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर चुके, ठीक है। लो जी, जिनका नाम लिया वो हाजिर हो गए, आइए चलो, ठीक है। अरे नहीं यार, फिर तुम लोग दिखोगे नहीं मुझे ढंग से, आई कैन फील इट कि तुम लोग मुझे देख रहे हो, है बच्चों, देखा, हमारी नजरें पहुंच रही हैं वहां तक। मुझे मेरे सारे बच्चे फील हो जाते हैं, पता है बच्चों, एंड आई मिस यू अ लॉट, आई एम मिसिंग यू अ लॉट एक्चुअली। बहुत जल्दी हम लोग क्लासेस में मिलेंगे, हैं बच्चों, ठीक है। चलो, कैरलेस लिनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने, ध्यान रखेंगे क्या दिया था बच्चे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, 6 भी आ गया, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सा रहा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप्ड एनिमल्स, इन्होंने सिर्फ मोटा मोटा बच्चों प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई कर दिया कि भैया जो है एक है प्लांट, एक है एनिमल, लो जी बस, वाह कितना मजा आ रहा है कलर करने में, क्या बात है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है आपका, देखो एक जो ये सारी जो चीज थी ना बच्चों, ये जो तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, ये तीनों 1 2 3, ये क्या थे, हम लोगों ने पढ़ा है, एक है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, यानी कि आप किसी चीज को कुछ एक्चुअली कड़क जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्ट होते हैं ना, मतलब जो पुख्ता कोई चीज होती है, समझ रहे हो, है ना, जिसका कोई बेस होता है, उसको आप क्लासिफिकेशन में ले रहे हो, तो वो तो नेचुरल हो गया, है ना। और एक हुआ आपका आर्टिफिशियल, तो ये सब क्या था, आर्टिफिशियल था, ये तो एम ही ऊपर से देखा और बस क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आया हमारे जॉर्ज बैंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर, नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने सबसे बड़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था बेटा, है ना।
किस बेस पे? इन्होंने क्या किया था, ध्यान रखना है, तो नेचुरल सबसे पहला सबसे बड़ा इनका ही था, ठीक है। इन्होंने ही सबसे बड़ा और सबसे पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल दिया था, ठीक है। क्या किया था इन्होंने कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो सीडेड प्लांट्स होते हैं ना, जिसमें बीज होती है, उसको, जो बीज वाले प्लांट्स होते हैं उनको स्पर्मेटोफाइटा कहा जाता है, क्योंकि बायोलॉजी की लैंग्वेज में स्पर्म का मतलब कहा जाता है सीड, ओके, सीड कहा जाता है। तो स्पर्मेटोफाइटा सीड बियरिंग प्लांट, ठीक है। स्पर्मेटोफाइटा के इन्होंने क्या किया बच्चों, एज यूजुअल देखो आज भी हम लोगों ने जब प्लांट किंगडम पढ़ा था, आपको याद होगा कि हमने कैसे क्लासिफाई किया था बच्चे लोग, हैं, बोलो जरा। डाइकॉट मोनोकॉट तो होते ही हमारे, है ना, हम लोगों ने क्लासिफाई किया था। एक हो गया इन्होंने जिम्नोस्पर्म दे दिया। देखो डाइकॉट मोनोकॉट अपन कहाँ पढ़ते हैं, अपन एंजियोस्पर्म्स में पढ़ते हैं, है ना, और एक जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया था उस समय पर, स्पर्मेटोफाइटा सीड बियरिंग प्लांट्स ले लिए। अब जिसमें सीड्स नेकेड हैं, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीड नेकेड होती है, तो उसको तो इन्होंने बोल दिया ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म को इन्होंने एक पर्टिकुलर कैटेगरी बोलने के बजाय दो में कर दिया कि एक डाइकॉट है एक मोनोकॉट, लो जी, इस तरीके से इन्होंने क्लासिफाई कर दिया था, जो कि बाद में जो डाइकॉट है और जो मोनोकॉट है वो फाइनली एक ही कैटेगरी में आए ना, दैट इज एंजियोस्पर्म्स, इजंट इट बच्चों, राइट, इजी है। डाइकॉट क्या होता है, दो कोटिलेडॉन होंगे इसमें, इसमें एक हो जाता है, लो जी, बात खत्म, है ना। देखो अब यहां पे क्या है बेटा कि ये वाला, इसको नेचुरल क्यों बोला गया, नेचुरल इसलिए बोला गया क्योंकि ये एक्चुअली कुछ पुख्ता चीज पे ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स पे बना था, ठीक है, नेचुरल था ये, जो कि फ्लोरल कैरेक्टर्स पे था। भाई सीड क्या होती है, सीड कहाँ से आता है, फूल का ही तो कैरेक्टर होता है, फ्लावर का ही तो कैरेक्टर होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, उससे ही तो सीड बनता है, ठीक है। तो दीज आर एक्चुअल कैरेक्टर्स, हवा में ये कोई बात नहीं की इन्होंने, ठीक है। अब आते हैं बच्चों आर.एच. विटेकर पे, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। इंपॉर्टेंट जो है वो सब यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं आपको मार्क भी कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंस इस रिवीजन में हम लोग सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस देखेंगे बेटा, उसके बाद जब हम मिलेंगे तो हम एक शानदार इंटरैक्टिव जो है रिवीजन सेशंस रखेंगे बच्चों, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अटेंड जरूर करना आप लोग, ठीक है, जिससे क्या है ना, बायो फिर तुम्हें कभी पढ़ने की नीड ही ना हो, समझे। वैसे भी नहीं होती, अपन सेशन कर ही लेते हैं सारा, है ना। तो तुम सोचो अब रिवीजन में तो अपन ऐसी धूम मचा देंगे बच्चों कि अपन को और जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं, ठीक है। फिर तुम आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लेना, ठीक है। अब बच्चों इन्होंने क्या किया कि एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जॉर्ज बेंथम हुकर, और ये लेकर आ गए, क्या नाम था यार इनका, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर, सॉरी मैंने इनको कंबाइन कर दिया, ठीक है। इट्स ओके, माँ लाइफ माँ रूल्स बच्चों, है ना। एनीवेज ये कोई बात नहीं होती है, नाम सही पुकारना है, ठीक है, अदरवाइज आंसर में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो आप इनका नाम एब्सोल्युटली सही कहेंगे, ठीक है। चलिए, जॉर्ज बैंथम, जोसेफ हुकर, या तो जोसेफ हुकर आ जाएगा या जोसेफ डॉल्टन हुकर, नो प्रॉब्लम। आर.एच. विटेकर ने बच्चों, आपने इनकी टेबल, अपन लोगों ने एनसीईआरटी में, मैंने बोला था कि इनकी एक टेबल है एनसीईआरटी में, ठीक है, कि किस किस बेसिस पर इन्होंने कैसे कैसे इनके जो किंगडम्स हैं वो क्लासिफाई हुए थे। रिमेंबर मैंने एक टेबल के बारे में आपसे बात किया था, अगर आपने वो टेबल नहीं पढ़ा है तो उसको देख लेना बच्चे, है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल टाइप क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सब कुछ एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, और उस टेबल में से क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। आर.एच. विटेकर ने फिर क्या किया, इनका भी जो सिस्टम था बच्चों क्लासिफिकेशन का, वो क्या था, दैट वाज बेस्ड ऑन नेचुरल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ये भी ऐसा ही था, ठीक है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेस्ट क्यों माना गया, क्योंकि बच्चों इन्होंने वो कैरेक्टर्स उठा लिए, वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स उठा लिए जो कि ऑलमोस्ट सारी डिग्री ऑफ क्या बोलते हैं एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कवर कर रही थी, जैसे सेल का स्ट्रक्चर, कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। हर किसी का अपना इंपॉर्टेंस होता है, आगे देखेंगे किस प्रकार से, ठीक है। आ जाओ, ये तो हमने हिस्ट्री पढ़ ली कि भाई क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, किस तरीके से लोगों ने क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट करने का कोशिश किया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, है ना। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, ठीक है। और अगर किसी को चाहिए कि मैम नहीं और ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर किसी को देखना है, तो अगेन द लिंक टू दैट
क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट इज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। ठीक है बच्चे, टेलीग्राम का भी लिंक गिवन है एंड ऑल्सो द लिंक टू माई अनअकैडमी प्रोफाइल इज ऑल्सो देयर। इफ यू विश यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, जिससे आपको मेरी स्पेशल क्लासेस वगैरह आगे आने वाले कोर्सेज का डिटेल वहां पे मिल जाएगा। इफ यू लव स्टडिंग बायोलॉजी विद मी, एक्चुअली नॉट स्टडिंग, फीलिंग। ठीक है, आ जाओ जी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों? देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली किसी भी चीज को कैटेगरीज में अरेंज करना हायरार्कियली। ठीक है, तुम बोलोगे कैसे? हम लोगों ने ये पढ़ा है बच्चों, इधर देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि नहीं? हमने ये पढ़ा था क्लासेस में भी, रिमेंबर? स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, क्या होता है इस? ठीक है, ये हमने पढ़ा था, राइट? तो बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज का सीक्वेंशियल अरेंजमेंट या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इनटू कैटेगरीज इन अ हायरार्कियल मैनर। हायरार्कियल मैनर मतलब बेटा छोटे से स्टार्ट करते हैं और बड़े की तरफ जाते हैं, समझे? क्यों छोटे से? कैसे मतलब? स्पीशीज देखो, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं अपने पास ओवरऑल। ठीक है, स्पीशीज से लेके किंगडम तक। हायरार्की जो हम देखते हैं आगे देखेंगे, जिसने नहीं देखा है कोई बात नहीं, समझ लो। किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप इन, जैसे मान लो मुझे कोई भी XYZ ऑर्गेनिज्म है, उसको क्लासिफाई करना है, ठीक है, उसको ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में घुसाना है अंदर। हम लोग क्या करेंगे? उनको इन्हीं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में एक एक कैटेगरी में एक एक जगह दी जाएगी, समझे? है ना? तो इनको प्लेस करने को ही तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। हम इनका सीक्वेंशियल सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कह रहे हैं ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, समझे? किस हिसाब से क्लासिफाई कर रहे हैं आगे देखेंगे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बच्चे, अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना मैं बताती जा रही हूँ उतना कर लो। ठीक है, ये हमें किस प्रकार से हेल्प करता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मेरिट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द रीजन? भाई बाकी सब चीज़ें छोड़ो, ठीक है, ये सब जो भी है इसको तो तुम छोड़ो। अपन इस तरीके से देखते हैं कि भाई हमारे लिए स्टडी ईजी बनाता है अगर हम उसको कैटेगरी में बांट के रखते हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ ईजी हो जाती है बाद में स्टडी करना, है ना? हमें पता रहेगा कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फिर जिन भी कैटेगरीज में हमने उनको रखा है, हमें उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है वो भी पता चल जाता है, वो भी स्टडी करने में आसानी होती है, राइट? है ना? तो इस प्रकार से और भी सारी चीज़ें हैं, है ना? तो उनका ओरिजिन, उनका इवोल्यूशन, इस तरीके से। ठीक है, सो ये सब हमें पता चलता है। सॉर्टिंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, स्टडिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स कन्वीनियंट बनाता है, ईजी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, हमें पता चलता है कि हाँ भैया ये तो फलानी कैटेगरी है, इसमें सारे उड़ने वाले ही हैं, तो हमें वो पता होता है कि भाई चिड़िया होगी या फिर कीड़ों में है तो आर्थ्रोपोड्स होंगे या इस तरीके से, तो हमें ये ईजी पड़ जाता है। हमने देखा है प्लांट एंड एनिमल किंगडम में। ठीक है ना, इनके बीच में कितना रिजेम्बलेंस है, कितना डिफरेंस है, ये भी हमें पता चलता है और ओरिजिन इनका पता चल जाता है। ठीक है, आ जाइए टाइप्स पे कि भाई ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, हम कर सकते हैं, लेकिन बेटा क्लासिफिकेशन भी तो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या था? नेचुरल क्लासिफिकेशन, एंड चौथा अडानसोनियन या फिनेटिक या न्यूमेरिकल बोलते हैं उसको। ठीक है, ये 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो है वो है नेचुरल। क्योंकि बच्चों ये वाला जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, ये वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग यूजुअली रिप्रोडक्टिव क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फीचर्स को देखते हैं। ठीक है ना? रिप्रोडक्टिव जो भी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको देखते हैं, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा समय तक रिटेन रह पाते हैं, समझ रहे हो बेटा? उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उनकी प्रोजेनी बनती है आगे जाके, तो क्या होता है, उनको हम सिक्योर करके रख पाते हैं, समझ रहे हो? तो हमारी स्टडी और आसान बनती है ना? बाकी ये प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल, ये सब ये इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होते। आगे देखते हैं। देखो प्रैक्टिकल में क्या है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, मतलब कि मान लो कोई भी प्लांट है वो तुम्हें क्या फ़ायदा दे रहा है। नीम है, नीम क्या कर रहा है, जड़ी बूटियों में हेल्प करेगा, ठीक है, मेडिसिन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब क्लोव हो गया,
क्लोव लॉन्ग जो होती है, ठीक है, वो भी दवाइयों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में हेल्प करता है। फिर उसके अलावा हम उसको एज अ स्पाइस भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कि किस प्लांट की क्या क्या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स जैसे सोयाबीन, कोकोनट एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना बच्चों कि इसमें एक प्लांट एक से ज़्यादा कैटेगरी में प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि टर्मरिक ले लेते हैं अपन, हल्दी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हल्दी हल्दी क्या करती है? हल्दी एक बहुत अच्छा हीलिंग एजेंट है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है उसकी, है ना बच्चों, होती है, राइट। हल्दी का दूध पीने में बड़ी मौत आती है ना बेटा, बड़ा टेस्टी होता है, पर पता है हल्दी में बहुत ज़्यादा अच्छी बोलते हैं ना कि यार कभी भी कुछ भी हो जाए, बड़े नासिर की तरह एक्ट करता है, मतलब आई होप मैं हिंदी सही बोल रही हूँ बच्चों, हैं गड़बड़ कर रही हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैम ये तो आपने क्या कर दिया है, ठीक है। कोशिश करते हैं यार, पर कभी हिंदी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। पर कोई बात नहीं बच्चों, सीख लेंगे, आपसे सीख लेंगे, अगर आपको आती तो आप सिखा दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो क्या होता है कि हल्दी जो होती है, हल्दी आपका बहुत अच्छा हीलिंग इफेक्ट देती है बच्चों, लेकिन वो मसाले की तरह भी यूज़ होती है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ये बात आ गई कि भैया प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन जो है उसमें एक प्लांट एक से ज़्यादा कैटेगरी में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, टर्मरिक देखो मेडिसिनल प्लांट्स में भी आ रहा है, स्पाइसेस में भी आ रहा है, स्पाइसेस जिससे मिलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का इसका बेसिक चीज है, आपको सिर्फ ये याद रखना है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिकल उसका जो इंपॉर्टेंस है, कितना इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है, पहला तो उसके बेसिस पर है। दूसरा ये है कि ये क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा कैटेगरी में हम इसको पटक सकते हैं किसी भी एक प्लांट को, बस जी इतनी सी बात है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज कंप्लीटली आर्बिट्ररी, मतलब ना तो इसका कोई हाथ था, ना सर था, ना पैर था, कोई सर पैर नहीं था, दे दिया बस कि हाँ भैया ऐसे, जैसे लिनेयस ने क्या किया, उन्होंने ऐਵੇਂ ही दे दिया, ये जो है इनको प्लांट में डालेंगे, ये इनको एनिमल में डालेंगे, बस प्लांट एनिमल दो तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक है ना। और किसने प्रपोज किया था? लिनेयस ने किया था। मैंने क्या बोला था आपको, लिनेयस जो है बच्चों, ये जो इस आपके जो यूनिट 1 है ना बच्चों, स्पेशली चैप्टर नंबर 1 एंड 2, इसमें जितने भी हम जोलॉजिस्ट बॉटनिस्ट की बात कर रहे हैं उनके ईयर्स आपको याद में रखने हैं। जैसे इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का जिक्र किया था जेनेरा प्लांटेरम में, कब किया था बच्चे? जेनेरा प्लांटेरम में, ठीक है। Now plants were classified on the basis of one or two few morphological characters. Morphological, वो भी morphological, ये देखो मतलब एक तो सिर्फ एक या दो फीचर्स लिए इसमें, वो भी morphological। morphological यानी कि जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है, अंदर से क्या है, रिप्रोडक्टिव उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सब कुछ नहीं देखा गया, ठीक है। तो एम ही दे दिया, तो किसने दिया? लिनेयस ने दिया जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है। बच्चों ये चैप्टर्स जो है ना थोड़े से ऐसे पड़ जाते हैं, टेंसी से, डिफिकल्ट से, हम लोग को लगता है कि हाँ मैम ये तो नहीं आ रहा समझ में, लाइक दैट, ठीक है। बट डोंट यू वरी बच्चे लोग, डोंट यू वरी, जितना मैं यहाँ बता रही हूँ ना उतना कर लो, ठीक है। एनिमल प्लांट किंगडम हमने वैसे ही शानदार किया, उसके बाद तो बेटा रिविजन्स की मैराथन्स मचाएंगे हम लोग, ऐसी मचाएंगे ना कि कहीं से भी कुछ भी उठ के आ जाए, अपन को हर चीज़ ऐसी दिमाग में फील हो चुकी होगी कि मज़ा आ जाए, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको सेशंस प्रॉपर्ली अटेंड करने हैं, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये चीज़ कर रहे हो तो तुम कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। और आप वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको रिवीजन तो लाइक कर दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। और उसके अलावा कमेंट्स में बता सकते हो, आप अपने बिल्कुल अपने विचार भी मेरे सामने रख सकते हो कि मैम इसको रिवीजन में हम लोग ऐसे कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं। सो मोस्ट वेलकम बच्चों, क्या दिक्कत है, क्लासेस आपके लिए हो रही हैं तो हम वो भी देख लेंगे, आपकी क्या इच्छा है वो भी जानना पसंद करेंगे, ठीक है ना। चलिए बाकी तो हम लोग आपके लिए बेस्ट डिज़ाइन कर ही रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। चलिए देखो, लेकिन 1 या 2 कैरेक्टर्स में से यहाँ पे क्या किया बेटा, इसने है ना ये ले लिया कि इसने स्टेमन्स को कंसिडर किया, इसने सिर्फ स्टेमन्स को, पर ऐसे काम थोड़ी चलता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली भी इसने एक आधा वो उठा लिया, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है बच्चों। इस पे क्वेश्चन क्या आता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, ठीक है, किस कैरेक्टर्स पे बेस्ड था, मॉर्फोलॉजिकल किसने दिया था, लिनेयस, कहाँ डिस्क्राइब किया था, अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम में, बात खत्म, ठीक है। आ जाओ नेचुरल पे आ जाओ। इसमें इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि बच्चों कंप्लीट मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री सब कुछ यहाँ पे कंसिडर की जाती है। एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब कुछ अंदर से लेके बाहर तक ऑर्गेनिज्म को छानबीन कर लिया जाता है, उनको नेचुरल बोलते हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। और सबसे बड़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, अपने दिमाग में सोचो,
मैं देख नहीं पाऊंगी, बट कोई बात नहीं, अपने दिमाग में सोचो क्या देखा था हम लोगों ने। अभी देखा था जिसमें नेम में गड़बड़ हुई थी, नाम में क्या रखा है, माई लाइफ माई रूल्स, रिमेंबर है जॉर्ज। मुझे बड़ा मजा आ रहा है बच्चों, ठीक है। सो क्या था बच्चों, जोसेफ डॉल्टन हुकर, जॉर्ज बेंथम है, यही देखा था। या फिर से हम नाम गड़बड़ कर रहे हैं? अरे इस बार तो नाम सही बोले हैं हम भाई, ठीक है। चलो एनीवेज बच्चों, ये जोक था आपके हंसाने के लिए, आई होप थोड़ा सा। एनीवेज कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, और जोक मारने हैं हमारे पास तो खत्ती गड़ी पड़ी है ना। चलो, बेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जा चुका है, ठीक है। सबसे अच्छा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? प्रैक्टिकल है, आर्टिफिशियल है, क्या बोलते हैं, एडेनिसोनियन है, या कौन सा है? ठीक है, तो हमारे पास नेचुरल है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर्स कंसिडर होते हैं। इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स बच्चों कंसिडरेशन में ले लिए जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, मतलब तुम कहीं छोड़ोगे ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको हर तरीके से अगर बेस्ट वे में क्लासीफाई कर रहे हैं तो फिर दिक्कत किस बात की, समझ रहे हो, है ना। जैसे कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जैसे कि फ्लोरल कैरेक्टर्स, है ना, रेदर देन वेजिटेटिव, यानी कि रूट, स्टेम, लीव्स, क्योंकि ये तो डिस्ट्रक्टिबल होते हैं बच्चों, ठीक है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो क्या होते हैं? दे आर योर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, ठीक है। तो अब ये भी दो तरीके का है, क्या? नेचुरल फॉर्मल एंड नेचुरल फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनी बच्चों इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की स्टडी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? फाइलोजेनी बोलते हैं, है ना। तो नेचुरल फॉर्मल एंड नेचुरल फाइलोजेनेटिक, एक तो ऐसा जिसमें हमने कोई उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से हमें कोई लेना देना नहीं रहा, हमने परे हटा दिया। दूसरा जिसमें लेना देना हमने रखा, ठीक है। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में क्या था? यहाँ ये था बेटा कि मतलब आप देखो, इन द न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, मतलब हर कैरेक्टर को हमने नाम दे दिया, एक कुछ असाइन कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने इनको हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स के फॉर्म में स्टडी कर लिया, ठीक है। तो इसमें हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस प्रदान की गई। ऐसा नहीं था कि भाई नहीं ये नहीं, है ना, कि सिर्फ हम फ्लोरल पे ही ध्यान देंगे या फिर उसी पे ध्यान देंगे, समझे? आगे समझ में? चलो अब वापस आ जाते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पे, जिसमें हम थोड़ा सा इसको डीपली स्टडी करेंगे। आ गया जी समझ में? आ जाओ बच्चों। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, बता दूंगी। अभी तक क्लासिफिकेशन सिस्टम में आई होप कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना, कि किस तरीके से क्या क्लासिफिकेशन दिया गया, कौन सा आया, किसने सबसे पहले दिया, सबसे बड़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर्टिफिशियल किसने दिया, लिनेयस ने किस में डिस्क्राइब किया, जेनेरा प्लांटेरम में। इस तरीके से क्वेश्चन है जो मैंने बता दी। आगे बढ़े, चलो जी पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल था, लिनेयस ने दे दिया था, प्लांट और एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया। अब बच्चों इसके डीमेरिट्स भी थे, इन्होंने कुछ भी कंसिडर नहीं किया, बस इन्होंने अपनी मर्जी से बोल दिया कि ये जो है ये एनिमल में रहेंगे, ये प्लांट में रहेंगे। किसमें? देखो 1758 सिस्टमा नेचरी में, ठीक है, क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स, किंगडम प्लांटे एंड एनिमल्स इनटू किंगडम एनिमेलिया। बस देखो बच्चों, लेकिन किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया यहाँ जरूर आ गया था। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आ गया 8 अंक, समझे, है ना। अब यहाँ देखो प्लांट्स में क्या क्या था, बैक्टीरिया, लाइकन्स, फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सबको प्लांट में, मतलब प्लांट में समझ में आ रहा है हमें, एल्गी है चलो ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, चलो समझ में आया, ठीक है। बैक्टीरिया, लाइकन्स, लाइकन्स भी चलो ठीक है, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंगस और एल्गी की, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों अपन प्लांट्स में जो बेसिक कंसिडर करते हैं वो है एल्गी, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये आते हैं, ठीक है ना। लेकिन बैक्टीरिया, लाइकेंस और ये सब कहां से आ गए, है कि नहीं? बैक्टीरिया लाइकेंस किधर आए, ठीक है। चलो, ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ जो कि अपन अलग से पढ़ते हैं, अभी देखना भी हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रोटिस्टा में, ठीक है। हाइड्रा, जेली, फिश, बर्ड, मैमल, सब कुछ एक साथ कर दिया इन्होंने, तो भाई ये भी थोड़ा सा गड़बड़ तो हो गया, है ना। चलो, ड्रॉबैक्स क्या थे बच्चों? युग्लिना, युग्लिनॉइड्स में हम लोग पढ़ते हैं प्रोटिस्टा में, राइट। तो युग्लिना जो है उसको इन्होंने वायरस, वो कहीं फिट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि युग्लिनॉइड्स जो होते हैं बच्चों, इनका होता है मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये
हीट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। दिन की रोशनी में खाना बना लेंगे क्योंकि क्लोरोफिल है, ठीक है, और रातों के अंधेरे में पिशाची बन जाते हैं, जानवर होते हैं, समझे। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हम बोल रहे हैं जो भी हम आपको बता रहे हैं बहुत अति आवश्यक है, ठीक है। अब आते हैं कि जैसे जैसे प्रोग्रेशन हुआ तो 2 से फिर आया बच्चों क्या, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या है जी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, है ना, कि भाई ठीक है अब इतना हो गया, अब 3 किंगडम लाओ, है ना। इसमें इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने व्हाट डिड दे डू इज कि इन्होंने प्रोटिस्टा को इंक्लूड कर दिया। देखो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में एडिशन किस चीज का हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया, तीसरा 1886 में तीसरा एक किंगडम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज प्रोटिस्टा फॉर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। देखो बच्चों यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, है ना, जो R.H. विटेकर साहब ने दिया था, उसमें हम सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में डाल देते हैं और यूकैरियोट्स को हम लोग प्रोटिस्टा में रखते हैं, है कि नहीं, रखते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो सही, इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को डिफरेंशिएट किया तो सही, क्योंकि लिनेयस ने तो वो भी नहीं किया, उसने तो सिर्फ प्लांट और एनिमल्स में कर दिया था, ठीक है। इन्होंने बोला नहीं 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 ऐसे नहीं चलेगा, प्लांटे एनिमलिया ठीक है तुम रख सकते हो, लेकिन उसमें तुम मल्टी सेलुलर डालो सारे के सारे, यूनिसेलुलर जो है उन सबको तुम लोग प्रोटिस्टा में पटक दो, ठीक है। अब यार ठीक है, काफी हद तक ठीक है, यूकैरियोट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स का क्या, समझे। तो फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, और ये दिया था कोपलैंड ने। अब इनके दिमाग में बत्ती चली कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना, तो अब ये ले आए मोनेरा को, तो इन्होंने मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया, तो 4th किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा इंक्लूड किया गया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा इंक्लूड किया गया, एनिमेलिया और प्लांटे तो ऑलरेडी आ ही गए थे पिक्चर में, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। मोनेरा में इन्होंने फिर जाके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को घुसा दिया, समझे। फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड, इस पे आता है क्वेश्चन, ठीक है। हमारे रॉबर्ट एच विटेकर ने दिया था 1969, बच्चों इसका ईयर भी पूछा जा चुका है और जो नेम है वो तो है, आई एम वेरी श्योर आप लोगों को एकदम से घोट के पी गया होगा सब, है ना, इजी था, राइट। चल इन्होंने क्या किया बच्चों, यहां पर भी इंट्रोड्यूस हुआ, है ना, तो देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है प्लांटे एनिमेलिया, 3 में आया प्रोटिस्टा, 4 में आया मोनेरा, 5वें में फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंगा इंक्लूड किया, है ना। और जो जो इंक्लूड करते गए वो पिछले वालों के जो उसने किंगडम ऑलरेडी बनाए थे वो अपने साथ साथ लेते गए, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सब कुछ आ गया। क्या क्या क्राइटेरिया इन्होंने यूज किए बच्चों, इन्होंने जो क्राइटेरिया यूज किए इसकी नेमिंग पे भी क्वेश्चन आया है कि भाई कितने थे नंबर में, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड इफ यू रिमेंबर आई आस्क्ड यू इन द क्विज एज वेल, या हम लोग मेंटी किए हैं और उस पर हमने ये चीज क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। क्या क्या था, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर है, मल्टी सेलुलर है, ऑर्गन लेवल पे है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है, क्या है भाई, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बतेरे होते हैं बच्चों, मतलब ब्रॉडर ब्रॉडर बात करें तो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, है ना, यही होता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं थोड़े से उसमें भी हीट्रोट्रॉफिक में भी हम लोग और जाते हैं, है ना, तो उसमें भी अलग टाइप के जो भाई साहब सैप्रोफिटिक हैं, है कि नहीं, इस तरीके से, है ना, पैरासिटिक हैं, और ऑटोट्रॉफिक में भी वो आते हैं जो भैया ठीक है मतलब अपना खाना खुद तो बना रहे हैं लेकिन क्या ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, क्या वो ऑटोट्रॉपिज्म क्या बोलते हैं ऑक्सीजनिक है, क्योंकि ऐसा भी होता है, हम आगे देखेंगे मोनेरा पढ़ेंगे ना बच्चों, उसमें क्या होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक तो है, फोटो ऑटोट्रॉफिक है वो भी, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे, ठीक है। एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक जो केमिकल्स के यूज से बनाते हैं। कंफ्यूज नहीं होने का बालकों, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो जैसे जैसे हम लोग आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे ना आराम से क्लियर होगा। उसके बाद आई वॉन्ट जितने बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हो ना, जितने भी बच्चे, लाडलो आपको इतना ध्यान में रखना है बहुत ज्यादा कि इसका ये जो रिविजन है ना, पॉइंट्स नोट कर लेना बच्चों, इतना रिपीटेड इतने शानदार रिविजन हो जाएंगे ना कि तुम्हारी 11th की बायो ऐसे हो जाएगी बिल्कुल हलवे जैसी, ऐसे जैसे लोशन लगाते ना अपन, लो जी लग गई, बायो हो गई, कंप्लीट हो गई, समझे, बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, है ना। बट यू हैव टू फॉलो व्हाट आई से, प्रॉमिस बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़।
देखो मेरे को ना ऐसे में पता कैसी फील आ रही है बच्चों, जैसे आप लोग यहाँ पर हो, सब लोग मजे मार रहे हो चैट पे, है ना, कमेंट कर रहे हो सारे के सारे, ठीक है। आई एम सो मिसिंग यू बच्चों। आई होप कि आप मेरी आवाज़ सुन लो, मतलब ये मिस यू वाला जो है ना ये तो सुन ही लो, बिकॉज मेरे मिनियंस के बिना हमारा कहाँ दिल लगता है, बताओ बच्चों, दिल नहीं लगता तेरे बिना, है ना। आ जाओ देखो, तो ये वाला जो टेबल है स्पेशली आपके एनसीईआरटी का टेबल है, जो कि आपको क्या करना है बच्चे, ये बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, 5 किंगडम में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था और उसमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, उसमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन आता, ठीक है। तो देखो पहला है आपका सेल टाइप, सेल का टाइप क्या है, वेदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट गिवन है, देखो सारा का सारा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सारे प्रोटिस्टा के बाद वाले जितने भी हैं सब यूकैरियोट्स में है, मोनेरा में ही प्रोकैरियोट्स आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल, अब देखो बच्चों एनिमेलिया में तो होगी ही नहीं, बस एक ऐसा किंगडम जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है, एनिमेलिया, ठीक है। उसके अलावा मुनेरा में कॉम्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मुनेरा का कॉम्पोजिशन क्या है आगे देखेंगे हम लोग, अभी इसके बाद जब हम लोग मुनेरा का रिवीजन करेंगे ना उसमें एग्जैक्टली क्या है वो देखेंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट हो सकती है, हर एक में नहीं होती, ठीक है जी। आगे बढ़ो, फंगाई में काइटिन की बनी है, सेल्यूलोज की बनी है प्लांटे में, ओके, और एनिमिलिया में तो एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी बच्चे, मुनेरा में आता है ना तो एब्सेंट है, क्लियर। उसके बाद देखो मुनेरा के बाद वालों में सब में प्रेजेंट है ना, ठीक है। उसके अलावा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर, तो देखो बच्चों इधर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये देखो है ना, ये देखो मुनेरा सेल्यूलर है, ठीक है, प्रोटिस्टा भी सेल्यूलर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है मुनेरा प्रोटिस्टा दोनों में। हाँ मुनेरा में प्रोकैरियोटिक होते हैं और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं, है ना। फंगाई, फंगाई में मल्टी सेलुलर है लेकिन लूज टिश्यू प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। हम फंगल बॉडी को क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं क्या, है बोलो जरा, ठीक है। तो एमी पड़ी हुई होती है बस, ठीक है, राइट कुछ उसका एज एन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता, मल्टी सेलर तो है लेकिन कुछ वेल डिफाइंड नहीं है, एमी टिश्यूज पड़े हुए बेचारी को अटका दिया बीच में, तो इसीलिए उसको मल्टी सेलर है, लूज। देन टिश्यू कहाँ गया भाई, ये रहा, टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे आ जाते हैं प्लांट्स में, यस सब में नहीं आते हैं, इसीलिए टिश्यू भी लिखा हुआ है, ऑर्गन भी लिखा हुआ है ना। जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें नहीं डेवलप्ड है, जिन जो हायर है उनमें है, ठीक है। फिर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ये हमारे में प्रेजेंट होते हैं एनिमेलिया में, राइट। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकता है, ये देखो बच्चों, ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, यानी कि एक तो वो जो लाइट एनर्जी का यूज करके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं सनलाइट, एक वो जिनमें केमिकल्स है फोटोसिंथेसिस, केमिकल्स है सिंथेसिस करने के लिए, फूड सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है, ओके आ गया समझ में। देन उसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा में, ये ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक एंड हीटोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं बच्चों। आई लेट यू नो किस तरीके से प्रोटिस्टा में, अगर आपको याद हो तो वो ग्रुप है बच्चों जिसमें क्या बोलते हैं, जो कि मेजर प्रोड्यूसर्स भी होते हैं ओशन के, कुछ याद आ रहा है बच्चों, है नहीं आ रहा, कोई बात नहीं अभी फील करेंगे, डोंट वरी डोंट वरी, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है, स्टोरी फॉर्म में सुनते जाओ, कुछ भी नहीं है, ये बहुत ईजी सा चैप्टर है, प्लांट एनिमल किंगडम बिल्कुल लाइव रिवाइज करेंगे, ठीक है। और इसको भी करेंगे वापस से, बढ़िया मैराथन्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, कहीं से कुछ छूटना नहीं चाहिए, इमेज के थ्रू पढ़ेंगे, बहुत सारी प्लानिंग आपके लिए, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो और कुछ नहीं चाहिए बच्चों, है ना। चलो आ जाओ, हीट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, समझ रहे हो, एनिमिलिया में होते हैं कुछ जो सैप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं, होलोजोइक पूरा खाना अंदर ले लेते हैं फिर डाइजेशन होता है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो अपने जैसे होते हैं ना अपने डेड एंड डिकेइंग, सैप्रोफिटिक जो होते हैं वो खाने के ऊपर एंजाइम छोड़ेंगे, वो बाहर डाइजेस्ट होगा फिर वो अंदर ले लेते हैं, इस तरीके से, आगे समझ में, इस टेबल में से क्वेश्चंस आते हैं ना। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये लो जी ये आ गया, ये लास्ट था बच्चों 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमें दिया था कार्ल वूस ने 1990, ये अभी का ही तो है, 1990 में तो है, जो सोचो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ उसको, है ना। उसके बाद लगभग लगभग बाबा रे जस्ट 20 साल लगभग पुराना है, 90 2000, उसके बाद क्या है
2011, हाँ 30 लगभग है ना, इतना सही पुराना है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था बेटा, इन्होंने मुनेरा को भी डिवाइड कर दिया था आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। मेरी देखो ऐसा मैथ्स कमजोर है थोड़ी सी, ठीक है ना, मजाक मत उड़ाना मेरा। हाँ नहीं तो वैसे तो मुझे पता है तुम लोग नहीं उड़ाओगे यार, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, इसको दो में क्लासिफाई करने की क्या जरूरत थी, है तो बैक्टीरिया ही। अजी बिल्कुल है बच्चों, दोनों की सेल वॉल के कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। दूसरा ये कि सबसे पहले देखो, हमें इतना पता है बच्चों कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो सबसे पहले आया है यहाँ पे, है ना, लेकिन सबसे पहले भी प्रोकैरियोट्स में जो प्रोकैरियोट आया वो था आर्के बैक्टीरिया, समझ रहे हो, ठीक है। तो वो थे आर्के बैक्टीरिया। ये अपनी हैबिटेट्स के मामले में, सेल वॉल के कॉम्पोजिशन स्पेशली उसके मामले में डिफरेंट होते हैं, होते बैक्टीरिया ही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए इनको हमने दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। आ जाओ जी आगे पढ़ लेते हैं फटाफट से, है ना। उससे पहले, अच्छा ये अपन पढ़ेंगे आगे जाके मोनेरा में, है ना, उससे पहले तुम लोग ये ध्यान तो देखो, टेक्सोनोमिकल हायरार्की अभी हमने पढ़ा था बच्चों, अब तो ये तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा बहुत ज्यादा। सीधा सीधा आ जाओ, क्या होती है टेक्सोनोमिकल हायरार्की, चलो सीधा सीधा मार्क करते हुए चलेंगे, है ना, और रिवाइज करते हुए चलेंगे। जिसके पास नोट्स है वेरी गुड, यू आर अ गुड स्टूडेंट, है ना। सो चलो, सिक्वेंशियल ऑर्डर में डिफरेंट कैटेगरीज में उनको जमाना देख लिया था, है ना। टेक्सॉन क्या होता है बेटा, टेक्सॉन हर एक कैटेगरी को आप बोल सकते हो जिसमें आप ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर रहे हो। इट विल डिपेंड वेदर, मतलब ओवरऑल कैटेगरी को हम लोग टेक्सॉन बोलते हैं। स्पीशीज में जो होगा उसको बोल देंगे कि भाई ठीक है इस टेक्सॉन में क्या है, एंड इस तरीके से, है ना। यहां से यहां हम ऊपर तक जाते हैं तो आपको बताया था सिमिलैरिटी बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलैरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, सॉरी, वो डिक्रीज करती जाती है क्योंकि ये ब्रॉडर वे में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। किंगडम टू स्पीशीज आएंगे तो सिमिलैरिटी इंक्रीज करेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है क्या, कि अगर हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटी डिक्रीज करती जाएगी क्योंकि भाई वो ब्रॉडर है ना। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होगी स्पीशीज में ऑर्गेनिजम्स के बीच में, है ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही क्लोज हो जाते हैं ना बच्चों, ठीक है। और अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो सिमिलैरिटी इंक्रीज करती है, ध्यान रखेंगे सब लोग, ठीक है। आ जाओ जी, टेक्सोनोमिकल जो ये क्लासेस इस तरीके से आई ना बेटा, मतलब हायरार्की जो इस तरीके से आई, जो कैटेगरीज आई, नॉट क्लासेस, कैटेगरीज जो इस तरीके से आई, ये आपको लिनियस ने दी थी। सी आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर लिनियस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। आप मल्टीपल जगह इस चीज को सुन लेंगे, और इन्होंने ये दिया था इसलिए इसको लीनियन हायरार्की भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, लिनियस ने दे दिया। अब देखो आप किस तरीके से करोगे, आपने क्या करना है, जैसे लिनेयस के क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो इन्होंने जेनरा प्लांटेरम दी, स्पीशीज इस तरीके से दे दी, ठीक है, और उसके अलावा किस ईयर में दी थी, अच्छा हायरार्की भी इन्होंने बताई है, उसको लीनियर हायरार्की भी बोलते हैं। इस तरीके से ना बच्चों पॉइंट्स बना लेंगे हम, ठीक है। तो क्या हमें याद रहेगा कि इनका पैर किधर किधर था, समझे, अदरवाइज तो समझ नहीं आएगा, है ना। चलो, इंटरमीडिएट कैटेगरीज क्या होती है, अब कुछ ऐसी होती हैं भाई, ये तो तुम अपन सीधा सीधा देख रहे हैं ना, ये देखो ये तो हम सीधा सीधा देख रहे हैं, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है ना, ये तो हम सीधा सीधा देख रहे हैं। लेकिन बच्चों ऐसी भी कुछ कैटेगरीज होती हैं जो हमें बीच में लानी पड़ जाती हैं, जिनको हम इंटरमीडिएट कैटेगरीज बोलते हैं, क्योंकि बच्चों इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की, इतनी ज़बरदस्त डाइवर्स कैटेगराइजेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, कि कभी कभी हमें उन्हें सिंगल क्लास में रखना, है ना, एक ही क्लास में रखना, या फिर एक मिनट बच्चे, है ना, हाँ, एक ही क्लास में रख पाना, ठीक है, कि भाई एक ही ऑर्डर बने, एक ही क्लास बने, एक ही फैमिली बने, या इस तरीके से बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोगों को क्या है, उसकी भी सब कैटेगरीज निकालनी पड़ती है, समझे, क्या निकालनी पड़ती है, कि उसकी भी कैटेगरी निकालनी पड़ती है, जैसे सब क्लास, ठीक है, सुपर क्लासेस, ठीक है ना, इस तरीके से ऑर्डर, सब ऑर्डर, है ना, उनको हम लोग बोल देते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज, जैसे कि सब क्लास, सब ऑर्डर, सुपर क्लास, इनको इंटरमीडिएट कैटेगरी बोलते हैं। जैसे ये जो बिल्लाऊ यहाँ पे बैठा है ना, क्यूट सा बिल्लू, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें आप देखो, यही हमने एग्जाम्पल क्लास में भी लिया था, दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वन। सी, फैमिली तो है लेकिन सब फैमिली भी है, क्योंकि ये इसको चाहिए भाई, मतलब इसको हम सीधा सीधा ग्रुप नहीं कर सकते, है ना, तो उनको इंटरमीडिएट कैटेगरीज में डाल दिया, इजी था। चलो आगे बढ़े, देखो टेक्सॉन क्या होता है, क्वेश्चन क्या आता है बेटा, है ना। अब ये सारी कैटेगरीज जो है, स्पीशीज क्या होती है, जीनस क्या होती है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है, किंगडम क्या है,
किस तरीके से ये इंटर रिलेटेड है। सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत बेसिक सी चीज यहां समझना। स्पीशीज जो है ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल स्पीशीज है, ठीक है। अब दो या उससे ज्यादा स्पीशीज अगर कहीं है तो वो जीनस में होंगी, ठीक है। फिर सिमिलरली ऐसे ही दो या उससे ज्यादा जीनस मिलके फैमिली बनाएंगे, ऐसे ही करके फैमिलीज मिलके ऑर्डर बनाएंगे, ऑर्डर मिलके क्लास बनाएंगे, क्लास मिलके फाइलम और किंगडम। यानी कि हर इंटरमीडिएट कैटेगरी में नीचे वाले जो टेक्सॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली नहीं होते, लेकिन जस्ट उसके नीचे जो ये एक कैटेगरी है जो टेक्सॉन प्रेजेंट होता है ना, उसके फॉर्म में होते हैं। समझ रहे हो, होते सारे हैं नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म है। क्लियर सी बात है। अगर अभी भी नहीं आया चिल मारो, आगे आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ जो, टेंशन मत लिया करो बच्चा, है ना, आ जाती है, धीरे धीरे आ जाती है। धीरे धीरे महसूस करते जाओ, फील करते जाओ, फिर ऐसी फीलिंग में आ जाओगे ना कि फीलिंग से बाहर नहीं निकल पाओगे। समझे, जैसे आज तक हम बायो के खुमार से बाहर निकले ही नहीं है, और ऐसे नहीं निकले हैं कि फाइनली हम तो पढ़ाने ही लग गए। वाह बच्चों वाह, क्या, ठीक है। तो ये होता है बच्चों, किसी चीज का पागलपन जुनून चढ़ जाता है ना हमें, तो ये होता है। फिर तो तुम ऐसे उसके अंदर घुस जाते हो ना कि भाई निकलने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है आसपास ही इसके कुछ ना कुछ करते हो। जैसे आई ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी टीचिंग, ठीक है, लाइक डेफिनेटली मैं साइड बाय साइड कोविड में भी हूँ, है ना, और आई कीप ऑन डूइंग ऑल सच स्टफ्स, क्लिनिक्स एंड ऑल एवरीथिंग, बट जो है पढ़ाने का जो एक पार्ट है ना बच्चों की, ये बायोलॉजी से जुड़े रहो, बिकॉज इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, सब कुछ आसपास है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े से ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ भी है, कोई बात नहीं। अब जिन्होंने इतने कीड़े किए थे जीवन में, तो उनके कीड़े तो पढ़ने पड़ेंगे ना बेटा, कंट्रीब्यूशन, समझ रहे हो ना। तुम अपने जो सेंटीपीड्स पढ़े थे, याद है किसी को? हंसी आ गई, याद आ गया ठीक है, चलो आगे बढ़े। टेक्सॉन, ये जो वर्ड है, जानवरों के केस में अडोल्फ मायर लाए, प्लांट्स के केस में एच.एस. लैम लाए। ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आया है बच्चों, हमें ध्यान देना है। स्पीशीज ये पूछते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसे स्पीशी बोल देंगे ना तो सबको याद रहेगा। लेकिन लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ओ माय गॉड मैम, इतना बड़ा नाम, अरे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भाई, हाईएस्ट बोलूंगी तो किंगडम, सिंपल, इसको याद रखेंगे ना, हो जाएगा हो जाएगा, चिल चिल बच्चों चिल, ठीक है, चिल चिल, ओके। चलो उसके बाद इनका वाइड रेंज होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे। मैंने क्या बोला था बच्चों कि आज अगर हमने जब लिविंग वर्ल्ड की जो हमने पहला सेशन जो लिया था ना रिविजन का, व्हाट आई टोल्ड यू, अगर मैं यहाँ 10 ऑर्गेनिजम्स को पटक रही हूँ, क्या कर रही हूँ, 10 ऑर्गेनिजम्स को अगर मैं यहाँ पटक रही हूँ, तो क्या होगा उस केस में ये होगा कि वो सारे के सारे 10 के 10 ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या है, अपनी अपनी एक एक स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो स्पीशी पता नहीं कितने सारे ऑर्गेनिजम्स है, कितने सारे और इंडिविजुअल्स हैं, है ना। तो वो, और स्पीशी किसी भी स्पीशी में आप तब बोलते हो बेटा, एक ही चीज ध्यान रखना, एक ही कैरेक्टर काम आता है स्पीशीज में डालने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को। मान लो ये दो जानवर या दो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम एक ही स्पीशी, झिंगा लाला स्पीशी का कब बोलेंगे, जब ये दोनों इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, बस यही आता है इसमें। एक तो स्मॉलेस्ट कैटेगरी, सबसे लोएस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। दूसरा ये कि भैया अगर ये एक दूसरे के बीच में, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, सेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन इनके बीच में हो रहा है, इंटरब्रीड कर पा रहे हैं, तो ये एक स्पीशी के मेंबर है, लो जी, है ना। अब तो तुम बेटा किसी कीमत पे, तुम मैथ्स का एग्जाम भी दोगे ना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तो भी ये चीज दिमाग में आगे घूमने लग जाएगी, देख ले, ठीक है। इतना घोट के पी गए हम लोग, है ना, यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि पॉपुलेशन बनाते हैं, है ना, तो इसीलिए इसको यूनिट ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं बच्चों। इवोल्यूशन कैसे होगा बच्चों, जब ये इंटरब्रीड करेंगे तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे लोग मिलके क्या बना लेते हैं, एक पॉपुलेशन बना लेते हैं, है कि नहीं, होता है। एक जैसे स्पीशी के लोग, फिर वो वहां जाएंगे, माइग्रेट करेंगे, वहां पे इंटरब्रीड करेंगे, वहां पे एक पॉपुलेशन बना लेंगे, तो ऐसे ही तो इनका पूरा का पूरा जो है फैला पड़ा है पूरे पूरे वर्ल्ड में। आया समझ में, क्लियर है चलो अब देखो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज में ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इंटरब्रीडिंग, ठीक है। दूसरा ये एक दूसरे से कंप्लीटली रिजेंबल करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, कंप्लीटली रिजेंबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करती हूं गोरिल्लाज की, ठीक है,
चिंपैंजीज की। क्या है, हमें इतना पता है कि सब के सब ना बंदरों की कैटेगरी में आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? बंदरों की कैटेगरी में। हम लोग भी तो आते हैं, है ना, हम लोग भी आते हैं, राइट। लेकिन हमारी स्पीशी अलग है, चिंपैंजीज की अलग है, गोरिल्लाज की अलग है, लेकिन हम सब की एंसेस्ट्री तो कनेक्टेड है। तो यही तो हम देखते हैं यहाँ पे, समझे? तो इसका क्या मतलब है, लेकिन हमारी स्पीशी सेपरेट क्यों हुई? क्योंकि हम एक दूसरे में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, मतलब क्रॉस इंटरब्रीड ऐसे नहीं कर सकते, राइट। तो ह्यूमंस ह्यूमंस के साथ इंटरब्रीड करेंगे, वो अपने में करेंगे, ठीक है। तो ये स्पीशी बना लिया, जैसे कि पैंथेरा लियो लायन, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो एक्सेट्रा। जीनस क्या है? इसमें कंपैरेटिवली लेस रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैंने बोला था बच्चों, स्पीशीज से हम जैसे जैसे किंगडम की तरफ जाते हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिड्यूस करते, सिमिलैरिटीज सॉरी रिड्यूस करती है, ठीक है। वन मोर देन वन रिलेटेड स्पीशीज यहाँ प्रेजेंट होगी, जैसे पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो। देखो पैंथेरा जीनस सेम है, टाइग्रिस लियो स्पीशीज अलग अलग है। हमने क्या देखा था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी में जब भी हम लोग लिखते हैं, पहला वर्ड क्या होता है? जेनेरिक नेम जीनस, सेकंड होता है स्पीशीज, स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना। सो यही चीज यहाँ पर है ना। चलो आगे बढ़ो। फैमिली क्या होती है? देखो, ग्रुप ऑफ जीनस या जेनेरा विच आर इंटर रिलेटेड, लो जी उसको बोलेंगे। जैसे कैट फैमिली, फेलिडे, कैट फैमिली बच्चों इसमें सारे आ जाते हैं। देखो तुम्हें टाइगर, लियोपर्ड, लायन, ठीक है, कैट्स, सब कुछ। कैट फैमिली वही होती है ना, उसको बोलते हैं ना हम लोग, कितने सारे जो ये सारे के सारे बच्चों कुछ ना कुछ एक तरीके से दिखते भी हैं और कुछ इनकी हरकतें भी हैं, है ना। लियोपर्ड ले लो तुम, टाइगर ले लो, अब पैंथर ले लो, सेम सेम नहीं दिखते? कैट भी सेम दिखती है ना। लेकिन इसीलिए इनको फैमिली में रखा गया। इन सबके जीनस अलग हैं, इनकी स्पीशीज भी अलग है, लेकिन यस सम और द अदर वे दीज आर इंटर रिलेटेड, सो केप्ट इन द सेम फैमिली, दैट इज फेलिडे। आपको बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखना फैमिली का। इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना बच्चे, इसमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फैमिली में क्या आएगा, स्पीशीज में क्या आएगा, जीनस में क्या आएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आगे आ जाओ जी, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है? लो जी, ग्रुप ऑफ फैमिलीज। मैंने क्या बताया बच्चों, कभी भी कंफ्यूजन हो तो इतना ध्यान रख लेना, ये हायरार्की अगर आपको आती है तो बस यही है सब कुछ, ठीक है ना। स्पीशीज मिलके जीनस बनाते हैं, जीनस मिलके फैमिली बनाते हैं, फैमिलीज टुगेदर कंबाइंडली फॉर्म ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कंबाइंडली फॉर्म क्लासेस, क्लासेस कंबाइंडली फॉर्म्स फाइलम और डिवीजन, है ना। एंड किंगडम फॉर्म्स व्हाट? बस लास्ट आ गया ना ये, ठीक है। और भी कैटेगरी होती है बच्चों, ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू इन द क्लासेस, ठीक है। और भी कैटेगरी होते हैं, स्पीशीज के नीचे भी होती है, किंगडम के ऊपर भी होती है, बट एज इन अ जनरल वे वी जस्ट कंसिडर दीज 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ओके। यही पूछे जाएंगे आपसे और पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, इसीलिए वो वाला मैंने पार्ट यहाँ कंसिडर नहीं किया, मैंने आपको क्लासेस में बताया था, ठीक है। चलो, ऑर्डर ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैविंग फ्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कार्निवोरा। ऑर्डर कार्निवोरा में सारे मीट ईटिंग मैमल्स आ जाएंगे। हम यहाँ पे उनकी फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूसरे स्पीशीज की बात नहीं कर रहे, जीनस नहीं, ओनली कार्निवोर्स, मीट ईटिंग मैमल्स, ठीक है। क्या बच्चे? मीट ईटिंग मैमल्स, ठीक है। पता क्या हो रहा है? जीना जो है इसने अपना पूरा पॉ ऐसे पटक दिया है मेरे पैर पे, ऐसे गड़ा दिया है, ऐसे करके शी इज पुश्ड माय पॉ। अपना पैर पीछे करो क्योंकि मुझे सोने में डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। चलिए, कार्निवोरा, मीट ईटिंग मैमल्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स फैमिलीज जैसे कि कैनिडे, डॉग्स एंड रिलेटेड स्पीशीज, डॉग्स एंड रिलेटेड, है ना। फेलिडे कैट्स, देखो कैनिडे कैट्स, कैनिडे डॉग्स, फेलिडे कैट्स, अर्सिडे बियर्स, ठीक है। तो इतना ध्यान में नहीं रखना, बट इतना ध्यान रखो कि बस ऑर्डर जो है वो फैमिली से मिलके बनते हैं। एक एक एग्जाम्पल याद रखोगे इनफ है, जैसे कार्निवोरा, है ना, फेलिडे, कैनिडे, ठीक है, ओके। क्लास क्या होता है? वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। हायरार्की से चल रहे हैं बच्चों, कुछ नहीं। जैसे मेमेलिया आ गया, मेमेलिया में कौन कौन से ऑर्डर होते हैं? इंसेक्टिवोरा, पिनीपीडिया, मार्सुपिलिया एक्सेट्रा, ठीक है। मेमेलिया ध्यान रख लेना। फाइलम और डिवीजन, सेवरल रिलेटेड क्लासेस होती हैं इसमें, लॉजिकली, है ना। सेकंड टॉप पर आ गए अपन लोग, है ना। जैसे फाइलम कॉर्डेटा पढ़ा था हमने अभी एनिमेलिया में, क्या क्या आता है उसमें? पाइसीज, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, एम्फीबिया, है ना जी। मेंढक याद है? चिल मारने की कला कहाँ सीखी थी मिनियंस ने? वही है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों किंगडम पे। हाईएस्ट कैटेगरी, इस पे क्वेश्चन आता है। लोएस्ट कैटेगरी स्पीशीज, ठीक है। लोएस्ट इन द सेंस बेटा प्लेसमेंट के ऑर्डर से आता है, ठीक है। हाईएस्ट किंगडम,
अब आते हैं अपन लोग यहाँ पे, चलो जी। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम इनको पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। लो जी, इनको पढ़ते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग मोनेरा से, है ना। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हमने क्लासिफिकेशन किस किस प्रकार से दिया वो हमने देख लिया है कि नहीं। प्रैक्टिकल आया, नेचुरल आया, आर्टिफिशियल आया, न्यूमेरिकल आया है। प्रैक्टिकल देखा था ना हमने कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे दिया। फिर क्लासिफिकेशन के अलग अलग फॉर्म्स आए, उसमें भी आर्टिफिशियल कौन सा है, नेचुरल कौन सा है, ठीक है, इस तरीके से आया। फिर हमने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखे, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, ठीक है। अब 5 किंगडम सिंस मोस्ट एक्सेप्टेड है तो उसको हमने उठा लिया और उसमें जैसे 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 एनिमल्स को क्लासिफाई किया था उसको हम अभी देखने वाले हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है बच्चों, है ना। चलो आगे बढ़े, चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों मोनेरा से। चलो जी, तो बच्चों मोनेरा जो है, मोनेरा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ पे सबसे पहले आए थे, सबसे पहले, है ना। सबसे पहले जैसे लाइफ स्टार्ट हुई है ना, तो यहां से हुई है। देखो अर्थ पे सबसे पहले क्या था बच्चों, ऑक्सीजन नहीं थी, है ना। ऑक्सीजन भी बाद में आई है, क्यों, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला कोई नहीं था। तो जो पहले पहले ऑर्गेनिजम्स आए बच्चों, उनको तो यही आदत डालनी पड़ी ना कि भाई हम बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, एनारोबिक रहना पड़ा उनको। धीरे धीरे फिर उनमें भी डेवलपमेंट हुआ, वो लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगे, फिर जाके ये एरोबिक भी बने, ठीक है। फिर कुछ ऐसे रहे जो कि ऑक्सीजन के साथ भी सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं भी हो तो भी चलेगा, मतलब इस तरीके से। ये सब बच्चों जो ट्रेट्स आए ना, ये अवेलेबिलिटी के अनुसार आए, इवोल्यूशन के अनुसार आए, ठीक है, जिनको हम लोग फैकल्टेटिव बोल देते हैं। होता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक। क्वेश्चंस मैंने आपको जब मेंटी में एमसीक्यूज में ये सब पूछा था ना, तो तुम लोग गड़बड़ कर रहे थे, तो इसलिए अभी सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। मोनेरा बहुत ज्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है ना, और ना ही कोई वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनलीज है। यहाँ पे बच्चों अपन ओवरऑल बात करते हैं, है ना। मोटा मोटा आपकी एनसीईआरटी क्या बताती है, हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज मतलब सोल मेंबर्स होते हैं इसके मोनेरा के, क्या होते हैं बच्चों, सोल मेंबर्स होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी 2 प्रकार के, क्या, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया क्या करते हैं, आर्के बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो सबसे पहले आए थे इस धरती पर। उनकी सेल वॉल कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन आता है। आर्के बैक्टीरिया अपने क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं बच्चों, क्योंकि देखो जब ये आए थे ना अर्थ पे, तो उस समय का एनवायरनमेंट बड़ा ही ज्यादा खतरनाक था। तो यहाँ पे वही सरवाइव कर सकता था जो कि हार्श कंडीशंस, एसिडिक क्लाइमेट, वोल्केनोज में, है ना, बहुत ज्यादा सॉल्टी एनवायरनमेंट में जो कर ले, जो अच्छे से रह सके, वो सरवाइव कर सकता था। इन्होंने बोला हम कर लेंगे, ठीक है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनके नाम अलग अलग हैं। क्या है वापस से बताऊंगी, ध्यान से सुनना, चलो, है ना। मुनेरा क्या रहे आपके, व्हाट आर मुनेरेंस, व्हाट आर दीज मुनेरेंस। आ जाओ जी, देखो फटाफट, मुनेरेंस क्या होते हैं, प्रोकैरियोट हैं, है ना। मोस्ट अर्ली एंड प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सबसे पहले जो आके टपके वो थे मुनेरेंस, ठीक है। बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बच्चों, आई टोल्ड यू दीज आर सच ऑर्गेनिजम्स जो कि हर जगह प्रेजेंट होंगे अर्थ पे, हर जगह। तुम देखो सॉइल में, हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में, तुम क्या बोलते हैं, कहाँ देखोगे, पूल्स में, पौधों पे, हवा में, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, इतने खतरनाक, हर जगह, डिजर्ट, वोल्केनोज, ओशंस, इनसाइड आवर बॉडीज, एवरीवेयर, ऑन आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जितने सेल्स नहीं है बच्चों, उससे ज्यादा तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तुम सोचो कि कितने छोटे होते हैं ये, है ना, ठीक है। कैन टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम क्यों, क्योंकि इनको आदत है बच्चों, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आज पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम जिस पे क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रही थी, सेल वॉल। इनमें सेल वॉल होती है ना। हमने अभी देखा था जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हमने जो कैरेक्टरिस्टिक चार्ट देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, इनमें सेल वॉल होती है, ठीक है। प्रोटिस्टा में हम लोग जाते हैं तो कुछ में होती, कुछ में नहीं होती है, ठीक है। फिर आगे हम लोग जाते हैं फंगाई, प्लांटे में होती है ना। फिर एनिमेलिया में जाते हैं तो बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है, इस प्रकार से। तो देखो इनकी सेल वॉल का क्या है, किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन और पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स,
जो कि एक टाइप का म्यूकोपेप्टाइड है। अब बच्चों ये थोड़े से केमिकल नेम्स हैं, इनको तो अपन को याद करना पड़ेगा, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन भी बोल देते हैं या पॉलीसैकेराइड, ठीक है, उसकी बनी हुई होती है ना। सेल मेम्ब्रेन, इनकी सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स जैसी होती है। बच्चों मैंने आपको याद हो तो हमने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था एंड सेल बायोलॉजी में वी डिस्कस्ड अबाउट द सेम थिंग दैट द सेल मेम्ब्रेन हैज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सेम होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, सेल बायो में भी वी हैव स्टडी, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, भाई याद है फोस्फोलिपिड्स प्रोटीन्स होते हैं इसमें, है ना। चलो आगे बढ़े। साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जिसमें नहीं होते हैं, ट्रू क्रोमोसोम इसमें नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम सिर्फ ऐसे कॉइल करके एक सर्कुलर डीएनए टाइप बना लेता है, दैट्स इट, ठीक है ना। और वो एक क्रोमोसोमल रीजन टाइप बना लेता है, लगता है हाँ भाई सुख हो जाता है कि हाँ चलो भाई कुछ कुछ तो है, कुछ तो है, उसको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं बच्चों, बस ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोनेरा मेजरली दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे बच्चों आर्के बैक्टीरिया। दिस इज एंशियंट बैक्टीरिया, यानी कि सर्वप्रथम जिन्होंने लाइफ की स्टार्टिंग की अर्थ पे, वो है आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। आर्के प्रिमिटिव, ठीक है, एंशियंट, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। वाई कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल्स बच्चों, क्योंकि ये आज भी हैं अर्थ पे, समझ रहे हो। तो इससे हम लोग ना बच्चों ये देखो तुम कि आज भी सारे ऑर्गेनिजम्स जो प्रिमिटिव भी हैं वो भी प्रेजेंट है। अगर ऐसा ही होता तो इवोल्यूशन के टाइम पे इन सबको तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आज भी प्रेजेंट है ना। देखो अभी भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, सो दैट इज वाई ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स इनको कहा जाता है, दिस इज द रीजन, ठीक है। दे वर द फर्स्ट टू बी बोर्न ऑन आवर प्लैनेट, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी है, कंप्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स एंड कंप्लेक्स म्यूकोपेप्टाइड एंड नॉट पेप्टिडोग्लाइकन्स लाइक दैट ऑफ यू बैक्टीरिया, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन्स जैसी नहीं होती है बस, क्योंकि यू बैक्टीरिया मैंने बोला ना आपको कि इनकी सेल वॉल में डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन्स यू बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन से थोड़ी सी होती है, यहाँ पे ब्रांच्ड चेन लिपिड्स होते हैं बच्चों, ठीक है। ब्रांच्ड चेन लिपिड्स होते हैं जिसकी वजह से दे आर एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, बहुत सारी एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। दीज आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है, ये एनारोबिक होंगे बच्चों, ठीक है। ऑब्लिगेट एनारोब्स, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव के बीच में डिफरेंस हमने बहुत अच्छे से देखा था। ये भाई साहब बिना ऑक्सीजन के रहेंगे, ठीक है ना। अब देखो कितने टाइप के होंगे, ध्यान रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि मैम मिथेनोजेंस, हैलोफाइल्स, है ना, और थर्मोएसिडोफाइल्स जो होते हैं ये तो ये ट्रू बैक्टीरिया में होते हैं, यू में होते हैं, सॉरी आरके में होते हैं या फिर यू में होते हैं। बेटा ये सारे के सारे जो है इस प्रकार से ध्यान रखना। सिंस आरके बैक्टीरिया सबसे पहले आया था ना अर्थ पे, इट केम वेरी अर्ली ऑन द अर्थ, ओके, फर्स्ट वन टू इन्वेड द प्लैनेट अर्थ। सो उस समय पर सिचुएशंस कैसी थी, कहीं पर एसिड है, कहीं पर वॉल्केनोज है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं था, ठीक है। तो ये हर जगह पाए जाते हैं और इन्होंने आज भी उस चीज को मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है। सो मिथेनोजेंस जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, हैलोफाइल्स जो कि सॉल्ट लविंग है ना, एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में जहाँ पे भयंकर बेसिक पीएच भी हो ना तो भी ये पहुंच जाएंगे, वहां मिल जाएंगे। थर्मोएसिडोफाइल्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि भयंकर एसिडिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, भयंकर टेम्परेचर्स है, वहां पे भी ये प्रेजेंट है। व्हाई, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बेटा एंड द सेल वॉल दे पोजेस, ठीक है। आ जाओ मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्के बैक्टीरिया। मिथेनोजेंस नाम से ही बच्चों क्लियर है, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और अगर आपको याद होगा तो हमने एक और बात पढ़ी थी इसके लिए कि भाई जो हमारे होते हैं ना ये कैटल्स वगैरह होते हैं, उनमें से इतनी गंदी स्मेल क्यों आती है, उनके पास से एक अजीब सी स्मेल आती है, वो वैसे ही गोबर गैस प्लांट के पास आती है ना। तो ये स्मेल किसकी वजह से होती है, मिथेनोजेंस की वजह से, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, उनके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और सेल्यूलोज को, क्योंकि ये लोग सेल्यूलोज खाते हैं भाई, चारा वारा इस सब में सेल्यूलोज होता है ना, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं ना वो, तो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो उनके एनस से, उनके माउथ के थ्रू निकलती रहती है, हमेशा डिस्चार्ज होता रहता है, इसीलिए इन कैटल्स के अराउंड इस तरीके की स्मेल हमेशा आती रहती है, ठीक है। स्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट एनारोब्स, बेटा स्ट्रिक्ट एनारोब्स है, मतलब इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, है ना।
फाउंड इन ruminants और मार्शी एरियाज, मार्शी एरियाज दलदली इलाकों में वहां भी प्रेजेंट होते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड या फॉर्मिक एसिड जो होता है, जो हमारे पेट में प्रेजेंट होता है ruminants में, मार्शी एरियाज में, तो वहां पे मीथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं और मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, मिथेनोकॉकस, मिथेनोमाइक्रोबियम, जिसमें भी मिथेन मीथेन है ना, इस तरीके से आ गया, समझ लेना कि वो एक मिथेनोजन है। और मिथेनोजन क्या होता है? इट इज अ कैटेगरी ऑफ आर्के बैक्टीरिया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हैलोफाइल्स क्या करते हैं बेटा? हाई सॉल्ट लेवल कंसेंट्रेशंस में होंगे, हाई बहुत ज्यादा। हैलो, हैलो मतलब सॉल्ट लविंग, फाइल्स मतलब लविंग, हैलो मतलब सॉल्ट। ये एरोबिक होते हैं। प्लीज कीप अ नोट बच्चों, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेट एनारोब कौन सा है, फैकल्टेटिव एनारोब कौन सा है, इस तरीके से, ठीक है। ऑब्लिगेट स्ट्रिक्ट, समझे? ये एरोबिक है, जैसे कि हैलोबैक्टीरियम, हैलोकॉकस, देखो हैलो हैलो आ गया नाम में, है ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। कीमो ऑटोट्रॉफ्स है ना, कीमो ऑटोट्रॉफ्स है बेटा यानी कि ये भी ऑटोट्रॉफिक तो है, खाना खुद का बनाते हैं लेकिन केमिकल एनर्जी का यूज करके, नॉट फोटो ऑटोट्रॉफिक। एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक, होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो केमिकल एनर्जी से कैरोटिनॉइड पिगमेंट जो इनमें प्रेजेंट होता है, वो केमिकल इनको खाना बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। देन कम्स योर थर्मोएसिडोफाइल्स, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी जोन्स में मिले जाते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एटलीस्ट 2 pH होना चाहिए, ठीक है। कीमोसिंथेटिक, ये भी कीमोसिंथेटिक है, देखो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो कीमो ऑटोट्रॉफ है ना। चलो सल्फोलोबस थर्मोफाइलस हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है जी। आगे समझ में इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। क्वेश्चन क्या है? कीमोसिंथेटिक है, ये कीमो ऑटोट्रॉफिक है, एरोबिक है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। थर्मोएसिडोफाइल 80 डिग्री सेंटीग्रेड या अबव पे रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं फाइनली हम लोग ऑन यू बैक्टीरिया, दैट इज ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। क्या? यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि ये आते हैं यहाँ पे। ये बच्चों कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा डेवलप, देखो ये पैथोजेनिक भी होते हैं, ठीक है, और ये यूजफुल भी होते हैं, समझ रहे हो। कुछ बैक्टीरिया ऐसा है, क्योंकि हर बैक्टीरिया खतरनाक नहीं होता, बुरा नहीं होता, कुछ कुछ यूजफुल भी होते हैं। जैसे हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, है ना। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, है ना, उनकी रूट नोड्यूल्स में जाके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन हमारी प्लांट्स के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस होती है, लेकिन सीधा हम उसको, हमारे प्लांट्स जो है, हम तो क्या मतलब हमारे प्लांट्स उसको सीधा एनवायरनमेंट से नहीं ले पाते हैं बच्चे लोग, ठीक है। तो उनको फिक्स करने के लिए नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कोई कन्वर्ट करके उनको दे दे, समझे, तो सॉइल के थ्रू नाइट्रोजन जाती है, उसमें ऐड करते हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, विब्रियो कोलेरे एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो पैथोजेनिक, सॉरी वो पैथोजेनिक है बेटा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी टिटनेस कॉज करेगा, है ना, कोलेरा कॉज करेगा, विब्रियो कोलेरे, ठीक है। यूजफुल कौन कौन से हैं? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, जो कि नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। नेकेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, ऑब्वियसली बच्चों प्रोकैरियोट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज इसमें एब्सेंट होते हैं, होंगे ही, है ना। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, और देखो 70S राइबोसोम विच इज अ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। आपको याद होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है 70S, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया भी कभी एक प्रोकैरियोटिक सेल था, है ना। देखो क्रोमैटोफोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमैटोफोर्स रेस्पायरेशन के लिए, ठीक है। आगे समझ में क्लियर है? चलो शेप्स क्या क्या है? कॉकस गोल गोल, इस तरीके से कॉकस गोल गोल, है ना। देखो सबसे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा वो कॉकस शेप के होते हैं, ध्यान रखना, है ना। और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया किस ग्रुप में होते हैं? वो बैसिलस ग्रुप में होते हैं, उनकी शेप बैसिलस होती है, यानी कि इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट होते हैं, लंबे लंबे से, ठीक है, बैसिलस इस प्रकार से, ठीक है, आ गया, ठीक है। रॉड शेप्ड होते हैं ये, दीज आर मैक्सिमम रेजिस्टेंट, एग्जाम्पल माइक्रोकॉकस इकोलाई। बच्चों ध्यान रखना इन एग्जाम्पल्स का, है ना। और जो मैंने मार्क किया है ना, देखो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंट है, एंड उसके अलावा रॉड शेप्ड कौन सा है? सबसे ज्यादा शेप के कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? बैसिलस, ठीक है। स्पिरिलम स्पाइरल शेप जैसे ट्रेपोनेमा, ठीक है। विब्रियो कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है ना। विब्रियो कोलेरे, ओके। आगे आते हैं,
अब देखो बैक्टीरिया जो है हमने क्या पढ़ा बेटा, या तो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे, लेकिन अगर मोटाइल होते हैं तो उनके अंदर फ्लैजिला होता है जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है, रिमेंबर है, और वो एक अलग से ही बना होता है बेटा सेल वॉल पे, समझे, है ना। जैसे अपन लोगों ने यूकैरियोट्स में भी फ्लैजिला देखे तो वो कैसे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं, यहाँ नहीं होते, है ना। कैन बी मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल, ओके ठीक है। फ्लैजिला की हेल्प से होता है जी, है ना। फ्लैजिला अलग अलग टाइप का हो सकता है, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, पेरीट्राइकस, ठीक है। अगर एक ही एंड पे प्रेजेंट है इस प्रकार से, ठीक है, एक ही एंड पे अगर प्रेजेंट है यहाँ, तो उसको मोनोट्राइकस बोल दिया। एम्फीट्राइकस क्या है, अगर दोनों एंड पे एक एक प्रेजेंट है। लोफोट्राइकस अगर दोनों साइड पे मल्टीपल ऐसे बंच ऑफ फ्लैजिला पास प्रेजेंट है, इस प्रकार से, ठीक है। सिफेलोट्राइकस बंच और टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन बोथ द एंड्स। बच्चों यहां पे गड़बड़ है, ठीक है। लोफोट्राइकस एंड सिफेलोट्राइकस, ठीक है बच्चों, सिफेलो में इस प्रकार से होगा, ठीक है, ये लो जी, है ना। यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट एक जैसे आ गए, सो प्लीज उसको माइंड नहीं करना, ठीक है। चलो पेरीट्राइकस, फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑन दी एंटायर बॉडी सरफेस, पूरी इस तरीके से बॉडी सरफेस पे होगा, इस प्रकार से, क्लियर है, इस प्रकार से प्रेजेंट होगा, ठीक है, ओके चलो। या एक मिनट बच्चों, क्या दिक्कत है इसमें। जस्ट अ मोमेंट बच्चों। कभी कभी बच्चों टेक्निकल चीजें जो हैं बड़ा ही गड़बड़ करत है, ठीक है, एक मिनट। यस 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 ओके चलो, ठीक है। तो समझ आया बच्चों। यूजुअली क्या होता है बच्चों, हमसे पूछ लिया जाता है, हमें कोई डायग्राम दे दिया फ्लैजिला का जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, तो इसमें आप लोग करेक्शन कर लेंगे, इसमें करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस में बेटा एक जगह होगा, ठीक है, ओनली वन एंड पे गुच्छा बना हुआ होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यूजुअली इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो ए सेक्शुअल टाइप से होता है, सेक्सुअली तो बहुत कम किसी केस में हो जाता है, जैसे हम लोग क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरीके से सेक्स पाइलस बना लेते हैं, है ना, कॉन्जुगेशन करते हैं, फिर अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से दूसरा एक बैक्टीरिया जो है दूसरे में सेक्स पाइलस बना के और उसके बाद ये डाल देता है, ठीक है, जिसको कॉन्जुगेशन कहा जाता है। यूजुअली इनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है बाया बाइनरी फिजन, ठीक है बच्चों, है ना। देखो सो इट कैन रिप्रोड्यूस, देखो अगर ये पूछा जाता है भैया इनमें रिप्रोडक्शन किस बेस पे होता है, तो दोनों तरीके से होता है बेटा, सेक्सुअल भी होगा ए सेक्सुअल भी होगा, ए सेक्सुअल ज्यादा कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन मेथड है ना। उसके अलावा ए सेक्सुअल में एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी होता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और एक ही बनता है एक सेल में, सिंगल इज फॉर्म्ड इन, है ना। उसके अलावा दिस इज हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बेटा, एंडोस्पोर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, हाईली रेजिस्टेंट, कुछ नहीं बिगड़ता उसका, इसीलिए तो अनफेवरेबल कंडीशंस में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है, विच अगेन कम्स अंडर ए सेक्शुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दो तरीके से याद रखेंगे, बाइनरी फिजन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। चलो नाउ सेल वॉल किसकी बनी है, मेड ऑफ म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। उसके बेसिस पर, स्टेनिंग के बेसिस पर देखा था हमने सेल वॉल की, जब हम लोगों ने सेल वॉल हमने जब पढ़ा था ना, एनसीईआरटी पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि सेल वॉल इनका बेसिकली दो प्रकार से हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव हमने कब बोला बेटा, जब जो हम उसको स्टेनिंग कर रहे हैं वो स्टेन वॉश करने से हट जाए, अगर वॉश करने से ना हटे तो वो पॉजिटिव, हट जाए तो नेगेटिव, ठीक है। कब नहीं हटेगा, देखो कोई भी चीज अगर मोटी है, थिक है, तो उसमें कोई भी चीज रिटेन कर लेती है, ठीक है, और अगर वो पतली है तो वो धुल जाएगी, ठीक है। तो यही होता है यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल थिक होती है, ठीक है, तो इसलिए वो क्रिस्टल वॉयलेट, किससे स्टेन कर रहे हैं, क्रिस्टल वॉयलेट से, उसके स्टेन को रिटेन कर लेती है, वॉश के बाद भी नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे थिन होती है, ठीक है ना, इसीलिए इट डज नॉट रिटेन द स्टेन। तो जो नहीं रिटेन कर रहा ग्राम नेगेटिव, जो कर रहा है ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। आ जाओ जी, इनके न्यूट्रिशन के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना।
ऑटोट्रॉफ होते हैं बेटा, क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स में भी ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, ठीक है। यानी कि लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं फूड सिंथेसिस के लिए तो फोटो, केमिकल यूज कर रहे हैं जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, अंदर प्रेजेंट है, लाइट एनर्जी का यूज नहीं हो रहा, तो उसको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन ये, है ना, नॉन ऑक्सीजेनिक, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते तो हैं लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते बेटा, क्योंकि अभी हमने देखा मैक्सिमम क्या है, ये एनारोबिक ही तो है ना, एनारोब्स होते हैं तो कहाँ से ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे कि थायोबियम, केमिकल एनर्जी यूज होती है फूड के लिए। मोस्टली बैक्टीरिया हिटोट्रॉफिक है नेचर में, कुछ कुछ हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं, और वो किस प्रकार से है मैंने बता दिया, मोस्टली हीटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दो प्रकार से हो सकता है बच्चों, है ना, हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या तो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेगा, या फिर एज अ पैरासिटिक ले सकता है किसी लाइव ऑर्गेनिज्म से, या तो मरे हुए से लेगा न्यूट्रिशन, है ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही लेना है, या तो मरे हुए से ले लेगा या जिंदा से ले लेगा। जो मरे हुए से लेता है उसको सैप्रोट्रॉफिक बोल दिया, जैसे ई कोलाई अपना, ठीक है, एनिमल फीसेस में पाया जाता है ना। उसके अलावा पैरासिटिक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और ये होस्ट के अंदर रहते हैं बच्चों, एंडो पैरासिटिज्म शो करते हैं, ठीक है, जिनको पैथोजेंस भी बोलते हैं, डिजीजेस भी कॉज करते हैं, आगे देखेंगे हम लोग, है ना। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि अच्छे वाले बैक्टीरिया, हमने पढ़े ना बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, तो देखो वो होता है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइट, सो दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एंड देन नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक अमोनियम साल्ट्स ऑफ अमोनिया, एग्जाम्पल राइजोबियम। इतना सा ध्यान रखना बस कि नाइट्रोजन कन्वर्टिंग, एक एग्जाम्पल राइजोबियम आप ले सकते हो, ठीक है ना, किसके रूट्स में। चलो अब आते हैं बच्चों साइनोबैक्टीरिया की बात। साइनोबैक्टीरिया को हमने क्या बोला था, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये वो मोनेरन से बच्चों जो सबसे पहले ऑक्सीजन लेकर आए अर्थ पे। क्या लेकर आए जी, सबसे पहले ऑक्सीजन लेकर आए अर्थ पे, बीजीए, इस पे क्वेश्चन बनता है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। अभी तक हमने क्या देखा था कि ये मोस्टली क्या थे, एनारोबिक थे, है ना, और मोस्टली हीटरोट्रॉफिक थे, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाते हैं बच्चों साइनोबैक्टीरिया पे, विच इज अ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन ऑन अर्थ। फोटोसिंथेटिक होते हैं लेकिन प्रोकैरियोट होते हैं, है ना, इनमें भी क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव है, स्टेन नहीं रखते। हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, हर जगह, मतलब कुछ कुछ तो हरकतें फिर नॉटी वाली होंगी ना इनकी, है ना, है तो प्रोकैरियोट, ठीक है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी कॉलोनीज भी हो सकती हैं, फिलामेंट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। तो ये इनके शेप्स हैं बच्चों, क्या है इनकी शेप्स हैं, जिस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे स्पिरुलिना एडिबल, बहुत ज्यादा प्रोटीनेशियस होता है बेटा, इतना कि अपने लिए भी एज अ फूड सप्लीमेंट हम लोग यूज करते हैं और एनिमल्स में फॉडर की तरह इसको यूज करते हैं, ठीक है। कॉलोनियल, जो कि कॉलोनीज बना के रहते हैं, ध्यान रखना बच्चों, होते ये सिंगल सेल ही है लेकिन क्या है, कॉलोनीज के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे एक साथ इकट्ठा होकर रह लेते हैं, सिंगल सिंगल सेल सिंगल काम कर रहा है, मल्टी सेलर नहीं हुआ है, ध्यान रखना है, यूनिसेलर एक साथ गुच्छे में प्रेजेंट है तो कॉलोनियल। सिमिलरली फिलामेंटस, एक के ऊपर एक ऐसे प्रेजेंट है, एक के ऊपर एक, इस तरीके से कुछ कुछ इनकी फॉर्मेशन दिखती है तो उसको फिलामेंट्स फॉर्म में हो जाता है, तो इसलिए है मल्टी सेलर नहीं है, समझे, है ना, इन अ रो टू फॉर्म अ फिलामेंटस बॉडी। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कोलोनियल का क्या है, एनाबेना, फिलामेंटस नॉस्टॉक, ठीक है, यूनिसेलर, स्पिरुलिना, जो कि फ्री भी होते हैं, फ्री लिविंग। अब आती है बात हीट्रोसिस्ट की, ठीक है, जैसे कि किसमें होता है बेटा, नॉस्टॉक, है ना, नॉस्टॉक एंड एनेबेना, उसमें हमने देखा था कि एक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हमने देखा था मल्टी सेलर, उसमें इस तरीके से मल्टी सेलर क्या, इस तरीके का स्ट्रक्चर था और उसमें एक ऐसा सेल था जो कि स्पेशलाइज हो जाता है, जिसको हम लोग हीट्रोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वॉल्स जो हैं ऑक्सीजन को इम्परमिएबल होती है, नाइट्रोजन को परमिएबल होती हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं बच्चों, नाइट्रोजनेस एंजाइम भी होता है उस सेल में, है ना, याद है, पढ़ा था हमने, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, दिस इज इन साइनोबैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, आया है, आएगा, प्लीज मत भूलना, ठीक है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इनका क्या होता है, प्रोवाइड्स फर्टिलिटी टू द सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। और बच्चों बिल्कुल जोश नहीं खोना, अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, उसके बाद जब तीसरा चौथा रिवीजन हम करेंगे ना, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज रिवाइज, अच्छे से सुनो मैं क्या क्या बताती जा रही हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वापस से आई एम टेलिंग यू, ठीक है, रिविजन हो रहा है अपना, अच्छा है ना।
स्पिरुलिना सप्लीमेंट होता है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सम बीजी आर यूज एज ग्रीन मैन्योर, फॉडर की तरह भी, है ना। और कुछ जो है ऐसे एसिडिक केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि सॉइल की अल्कैलिनिटी, उसकी बेसिसिटी को कंट्रोल्ड रखते हैं, क्योंकि भाई सॉइल का भी एक अपना पीएच मेंटेन होना चाहिए अगर प्लांट उस पर ढंग से बढ़ना चाहते हैं तो। चलो ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं बच्चों माइकोप्लाज्मास की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? माइकोप्लाज्मा, ठीक है जी, माइकोप्लाज्मा, है ना। माइकोप्लाज्मा बच्चों तो बड़ा ही नटखट सा प्राणी जो अपन पढ़ चुके हैं, कोई सेल वॉल नहीं होती इसमें, बहुत ज्यादा पैथोजेनिक होता है, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा प्लियोमॉर्फिज्म है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, क्योंकि पेनिसिलिन का जो काम होता है बेटा वो बैक्टीरियल सेल वॉल पे एक्ट करना होता है, इसकी तो सेल वॉल ही नहीं है, तो भाई साहब ये तो मजे मार रहा है, ठीक है, बहुत नोटी है। फैकल्टेटिव एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फैकल्टेटिव है, दिक्कत नहीं है ना, ऑक्सीजन नहीं मिले काम चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सैप्रोफिटिक और फैकल्टेटिव पैरासाइट, एज अ फैकल्टेटिव पैरासाइट भी कॉज करता है बच्चों, ये इन्फेक्शंस कॉज करता है कैटल्स, हमारे एनिमल्स में भी और हमारे में भी, ठीक है। फ्री लिविंग है, यानी कि कोई कॉलोनियल, कोई फिलामेंटस इसकी फॉर्म नहीं है, ग्राम नेगेटिव है ये, ठीक है। इसको एमएलओ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। येलो येलो डर्टी फेलो जो भी हम मार्क कर रहे हैं आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये डिजीजेस कॉज करता है बच्चे, जैसे विचेस ब्रूम प्लांट्स में और प्लूरोनिमोनिया डोमेस्टिक एनिमल्स में। इंपॉर्टेंट, ये दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दो आखिरी पार्ट है, रिकेट्सिया, ग्राम नेगेटिव रॉड्स होती हैं, ये बेसिलस होते हैं बेसिकली, ग्राम नेगेटिव रॉड्स होती हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ये इतनी सी चीज ध्यान रख लेना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। एक्टिनोमाइसिटीज बच्चों देखो, माइसिटीज 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 फील्स लाइक माइसिलियम माइसिलियम माइसिलियम, जो बॉडी फंगल बॉडी होता है ना, लेकिन एक्चुअल में ये होते नहीं है, वैसे कुछ कुछ चीजें फंगस जैसी शो करते हैं, इसलिए इसका नाम एक्टिनोमाइसिटीज है। इनको नेचुरल फार्मासिस्ट बोलते हैं बच्चों, ठीक है, नेचुरल फार्मासिस्ट, काफी इंपॉर्टेंट चीजें इनसे बनती हैं, मेडिकेशंस। स्ट्रक्चर्स फंगाई को रिजेंबल करते हैं, माइसीलियम, इसीलिए इनका नाम एक्टिनोमाइसिटीज है, कंफ्यूज नहीं करना है। फंगस में भी हम लोग रिवीजन करेंगे, इसके बाद एक और आपके लिए लेसन है जो उसमें आप फंगस का रिवीजन करेंगे, बट कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स बनती है बच्चों, ठीक है, आपको पता है बच्चों कि एंटीबायोटिक्स मैक्सिमम नंबर जितनी बनती है वो फंगस से बनती है, समझ रहे हो, वो भी एक्टिनोमाइसिटीज से, ठीक है। ये हमने फंगस में भी पढ़ा था, फंगाई में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। ग्राम नेगेटिव, फ्लैजिला एब्सेंट, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट लिखा है, या फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन मोटाइल होता है, ठीक है जी। मुनैरा समझ आया बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने देख ली। यहाँ पे क्या था मुनैरा में, बेसिकली हम लोग देखो इसमें रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मास, है ना, बीजीए, ये तो एक्स्ट्रा है। सोल मेंबर्स इसके कौन होते हैं? व्हाट हुआ द सोल मेंबर्स ऑफ दिस थिंग मोनेरा? आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, क्लियर है जी, ठीक है। उसके बाद हम बाकी पढ़ते हैं उनके सेल वॉल में डिफरेंसेस कैसे हैं, एसिडोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, हैलोफाइल्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चे कि ये किसके होते हैं, दीज आर आर्के बैक्टीरिया, नॉट यू बैक्टीरिया, क्लियर है ना। यू बैक्टीरिया में कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं, कुछ यूजफुल भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, है ना, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, इस तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें आपको याद में रखनी है। कुछ ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो खैर प्रोड्यूस करेंगे नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, मैक्सिमम हीटरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। उसमें भी कुछ सैप्रोफिटिक होंगे और कुछ पैरासिटिक होंगे, क्लियर है जी, इजी सा था बच्चों। ऐसे है ना, मैप्स बनाते हुए चलना, फिर उसके बाद क्या होगा, हम सेशंस लेंगे ना, उसमें और मजा आ जाएगा, और बिल्कुल मक्खन की तरह पी जाओगे आप, मतलब देख के बता दोगे हो ये तो बैक्टीरिया ये वाला है, क्योंकि मैम ने ये बताया था। इसी के अराउंड क्वेश्चन रोटेट होते हैं बच्चे, ठीक है। आगे आ जाए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फटाफट से प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा तो बहुत ज्यादा इजी है बच्चों, दिस इज लाइक द मोस्ट लल्लूएस्ट, है ना, और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी थी। बायोल्यूमिनेसेंस पढ़ा था ना इसमें हम लोगों ने, रेड सी, रेड डाइड, जिसमें तुम्हें आज भी कंफ्यूजन होता है, क्या ऐसा है? हैं जी, तो दिस इज अबाउट प्रोटिस्टा। क्या होता है बेटा? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक। बच्चों देखो ऐसा है कि ये है ना 4 5 कितने में पढ़ा था हम लोगों ने, 4 1 2 3 इस तरीके से, है ना, 3 4
4-5 क्लासेस का मेल है ये कंप्लीट जो हम एक बार में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कम से कम 4 क्लासेस का। तो इसीलिए एनर्जी जोश बना के रखो, ओके, बिकॉज सब कुछ इसी बार में वापस से क्या होता है ना बच्चों, एक बार अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद एक बार और पढ़ते हैं तो हमें और ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल सकते हो, और किसी को और रिवीजन करना है वो बता देना, हम वैसे भी करवाएंगे, ठीक है। चलो जी, कैन बी कॉलोनियल एंड रेयरली मल्टी सेलर। मल्टी सेलर तो रेयरली होते हैं, नहीं होते हैं बच्चों वैसे, ये यूजुअली कोई इक्का दुक्का होगा तो होगा, बट हम लोग प्रोटिस्टा को हमेशा क्या मानते हैं, दे आर रेयरली मल्टी सेल्यूलर, मोस्टली यूनिसेलर होते हैं, ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक होंगे मोस्टली और प्राइमरीली। हमने जितने भी देखे हैं बेटा सारे मोस्टली या प्राइमरीली एक्वेटिक ही होते हैं, ठीक है। देखो लाइफ ऐसी तो निकल के आई पानी से, है कि नहीं, तो अब प्रोटिस्टा वाले जो है वो पानी में रह गए। देखो आगे और देखेंगे, न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, हीटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मिक्सोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। मतलब बेटा प्रोटिस्टा जो है ना बेसिकली ये एक ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि एनिमल्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्लांट जैसे शो करते हैं। तो ये एक ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और देखो हर प्रकार का न्यूट्रिशन है इसमें, फोटोसिंथेटिक भी है, हीटरोट्रॉफिक भी है, मिक्सोट्रॉफिक भी है, यानी कि हीटरोट्रॉफिज्म भी शो कर रहा है, ऑटोट्रॉफिज्म भी शो कर रहा है। आगे देखते हैं, ठीक, ये देखो आगे ये लाइन कि भैया बाउंड्री लाइंस इसकी डिफाइंड नहीं है। कुछ मोटाइल होते हैं, सीलिया फ्लैजिला दोनों प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे सीलिया आ गया, मुनेरा में सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला देखा था हमने, वो भी हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं फ्लैजिला, लेकिन यस यहाँ पे सीलिया आ गया। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मीन्स से होता है, ठीक है, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। मुनेरा की हम बात करते हैं तो मुनेरा में क्या होता है बेटा, व्हाट हैपेंस इन मुनेरा इज दैट मुनेरा के केस में मोस्टली एसेक्सुअल ही होता है। मतलब वहां पे अगर ऐसे पूछेंगे ना तो आप लोग ये बोल सकते हो कि हाँ इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों है, लेकिन मोस्टली एसेक्सुअल होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी बाइनरी फिजन है और स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरेंजियम अगर कुछ याद आ रहा हो तो स्लाइम मोल्ड्स ये रहा है ना, उसमें फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है बेटा, ऐसे स्पोरेंजियम के ऊपर ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती हैं, है ना, राइट, इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है ना जी, ठीक है। चलो आ जाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले प्रोटिस्ट में देखा गया। देखो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो जी इसको, क्यों बच्चों, बिकॉज अब आ गया है जमाना किसका कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि डेवलप्ड होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे यूकैरियोटिज्म आ गया, यूकैरियोटिक आ गए, मतलब यूकैरियोटिज्म तो अपन ने बोल दिया, ठीक है, अपने स्टाइल मारने के लिए, तो यहाँ पे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए, ठीक है। 2 हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है, 2 हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। हैप्लॉइड गैमीट्स, गैमीट्स तो हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं, ठीक है, वो डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगैमी। क्या बोलते हैं, सिंगैमी, है ना। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, उओगैमी, इसमें दोनों होता है बच्चों। इसको हमें रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, हमने पढ़ा था इसके बारे में कि भाई अगर 2 गैमीट्स एक जैसे होते हैं, सिमिलर इन शेप एंड साइज, आइसोगैमी, अगर डिफरेंट होते हैं तो उओगैमी, एनाइसोगैमी। उओगैमी में क्या होता है, एक बहुत बड़ा होता है, एक बहुत छोटा होता है, एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है, और यूजुअली मोटाइल मेल होता है, नॉन मोटाइल फीमेल होता है, ठीक है। आ जाओ आगे जाओ, प्रोटिस्टा में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, ठीक है। क्राइजोफाइट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, डायटम्स एंड डेस्मिड्स, रिमेंबर। चलो शुरू कर लेते हैं, है ना, डाइनोफ्लेजेलेट, सॉरी, ठीक है। और उसके अलावा क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट बच्चों रुक जाओ, यहाँ डाइनोफ्लेजेलेट्स कितने आ गया, हाय राम, सेकंड पे आया है, हद हो गई, मुझे लगा कि पहले में ही पढ़ा हुआ है, हमने तो पहले अरेंज किया था यार ये। चलो कोई नहीं, पहले ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्राइजोफाइटा में क्या होगा, डायटम्स और डेस्मिड्स, ठीक है, और उसके अलावा डाइनोफ्लैजेलेट्स। चलो डाइनोफ्लैजेलेट्स क्या होते हैं, फ्रेश वाटर मोस्टली मैराइन, क्या है बच्चों, फ्रेश वाटर मोस्टली मैराइन, सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स। इनकी कुछ कुछ ऐसी खासियतें हैं बच्चों, देखेंगे हम लोग, है ना। मोस्टली फोटोसिंथेटिक बट कैन बी हीटरोट्रॉफिक एज वेल, ठीक है,
मोस्टली फोटोसिंथेटिक हैं, बट कुछ कुछ हीटरोट्रॉफिक भी होते हैं। ये देख रहे हो बच्चों, इनका ये देख रहे हो स्ट्रक्चर, देख रहे हो, इससे कुछ याद आ रहा है आपको वर्लिंग विप मूवमेंट की? भैया इनके फ्लैजिला एक तो इस तरीके से प्रेजेंट है, कहाँ गया, एक तो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है और एक कैसे प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट है ट्रांसवर्स। ये देखो ये ऐसे, तो ये ऐसे वाला जो है, इधर ऐसे वाला जो फ्लैजिला है उसको गोल गोल घुमाएगा, जो लंबा वाला है उसको ऊपर लेके जाएगा, तो ऐसे 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 वर्लिंग विप मूवमेंट करके ऊपर जाते हैं, है ना। चलो आगे बढ़े। एक्सट्रीमली कलरफुल बच्चों, अलग अलग कलर्स, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड, सारे के सारे रंग इनमें भरे हुए हैं, ठीक है। लोकोमोशन फ्लैजिला के थ्रू है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सॉरी अगर मेरा कैमरा हिला हो तो आई होप सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। शेल फिश पॉइजनिंग भी करते हैं, बिकॉज बच्चों इनके अंदर इतने सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो क्या होता है कि वो खा लेती हैं क्रस्टेशियंस होते हैं ना अपने, ये जो क्या बोलते हैं प्रॉन्स वगैरह, ये सब जो अपने जो अपन लोग खाते हैं सी फूड, तो ये उनको खा लेते हैं। अब ये उनको खा लेते हैं तो फिर उससे क्या हो रहा है, उसको खाने की वजह से उसको फिर अपन खा लेते हैं, तो बेटा अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं अपने लिए, ठीक है। तो दे कॉज शेल फिश पॉइजनिंग। एग्जाम्पल क्या है, नॉक्टिल्यूका, सेरेशियम, गोनियोलॉक्स। देखो गोनियोलॉक्स रेड टाइड कॉज करेगा, क्या करेगा, रेड टाइड कॉज करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर पे आते हैं, दे आर कॉल्ड एज आर्मर्ड एल्गी। क्यों बेटा, बिकॉज इनकी सेल में क्या होता है कि as their cell wall is divided into plates, है ना, made up of cellulose, thereby giving them protection। इनकी जो सेल वॉल होती है ना बच्चों, मैंने बताया था आपको कि इतनी ज्यादा टफ होती है कि इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, हाथी पैर रख देना तो नहीं टूटे, इतनी खतरनाक सेल वॉल होती है ना, जो इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। सो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सिमिलरली अपन लोगों ने किसमें देखा था, डायएटम्स की जो सेल वॉल थी उसमें सिलिका प्रेजेंट है, वो इतनी ज्यादा खतरनाक स्ट्रॉन्ग होती है ना, पढ़ा था ना। चलो अभी और देखेंगे। सो देखो इनकी मूवमेंट होती है वर्लिंग विप्स, ठीक है, येलो ब्राउन और गोल्डन ब्राउन इन कलर, ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होता है। कैसे, येलो ब्राउन, गोल्डन ब्राउन इन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ैंथोफिल्स, ओके, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को सब लोग, किस कलर की होती हैं ये, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स इन दी साइटोप्लाज्म। क्या होता है बेटा, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी टू क्या करना, बायोल्यूमिनेसेंस में क्या हो रहा है बेसिकली कि ये रिफ्लेक्शन देते हैं, रिमेंबर। सो बायोल्यूमिनेसेंस इन एक्सीलेंट प्रॉपर्टी, हमने किसमें पढ़ा था, एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था बायोल्यूमिनेसेंस, है, याद है कि नहीं है, बोलो जरा, है, याद है कि नहीं है, ये लो आ जाओ, है ना, तो याद है कि नहीं है, ठीक है। चलो, बायोल्यूमिनेसेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज नाइट लाइट, इनको नाइट लाइट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल नॉक्टिल्यूका, गोनियोलॉक्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है बच्चों, मेनली एसेक्सुअल बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, किसके थ्रू, मेनली एसेक्सुअल बाइनरी फिजन, रेयरली सेक्सुअल हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नॉक्टिल्यूका ग्लोज इन लाइट, देयरफॉर कॉल्ड एज सी घोस्ट। क्वेश्चन आता है कि भैया सी घोस्ट कौन कहलाता है, दे आर नॉक्टिल्यूका, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फायर एल्गी, डायनोफ्लैजिलेट्स को क्या बोला, फायर एल्गी, है ना, ड्यू टू बायोल्यूमिनेसेंस, ये लो, ठीक है। दूसरा क्राइजोफाइटा, इसमें आते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, दैट इज डेस्मिड्स, ठीक है बच्चों, ये दो आते हैं इसमें, है ना। डायटम्स के बारे में पढ़ते हैं। डायटम्स क्या होते हैं बेटा, पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक बेटा मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन्स, इनको मछलियां भी हैं, ठीक है। पर्ल्स ऑफ ओशंस, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, ठीक है। इमोबाइल, दे जस्ट गो विद द फ्लो, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। पर्ल्स ऑफ ओशन ऐसे घूमते रहते हैं, वहां पे देखो एकदम मस्त, इनका जो है पूरा सरफेस पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर क्या होता है, फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, इलांगेटेड, बोट शेप्ड, ठीक है, फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, है ना। सेल वॉल इनकी बच्चों अगर आपको याद हो तो शेप्स में हम लोगों ने क्लासेस में देखे थे, बहुत अलग अलग किस्म के इनके शेप्स होते हैं, राइट, है ना। नाउ सेल वॉल वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा होता है बच्चों, वो क्या देखा था हमने,
क्या बोलते हैं, साबुन की जो डिब्बी होती है ना, इस तरीके से, इस तरीके का कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है, एक्सट्रीमली हार्ड एंड रेजिस्टेंट बेटा, तोड़ ही नहीं सकता, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है इनके सेल वॉल का, ऐसा है ना, रिमेंबर, ठीक है। और सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसमें क्या होता है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है जिसमें सिलिका पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं, और इसी को, इसलिए इसके ये जो सेल वॉल जो होती है इसको शेल कहा जाता है। क्लियर है, चलो। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड टफ, इसीलिए बच्चों कुछ नहीं बिगड़ता है इनका। लास्टली क्या होता है, जब ये मर जाते हैं ना, तो ऐसे नीचे सरफेस पे ओशन में जाके नीचे टिक जाते हैं, जिसको हम लोग डायटोमीशियस अर्थ बोल देते हैं, ठीक है। तो इनका ये, और उसको किसलगर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, डायटोमीशियस अर्थ भी बोलते हैं। तो बेसिकली इनकी सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाता है नीचे, जब ये मर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाती है इनकी, है ना। ओशंस में बहुत ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा, और रेयरली सेक्सुअल होता है, ठीक है। देखो डेस्मिड्स को हम लोग कॉमनली गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, सॉरी गोल्डन ब्राउन होते हैं कलर में, नॉट एल्गी, गोल्डन ब्राउन होते हैं कलर में, ठीक है। ड्यू टू कौन से पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, दे आर फोटोसिंथेटिक, मरीन एंड फ्रेश वाटर, दोनों होते हैं, ठीक है। डाई एटम्स जो है ये आपको मरीन ही मिलते हैं, ये आपको फ्रेश वाटर भी मिल जाते हैं डेस्मिड्स, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों यूग्लेनॉइड्स पे फटाफट से, ठीक है। यूग्लेनॉइड्स क्या होते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक मेंबर है यूग्लिना, इसका मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जब दिन का उजाला है बेटा, ठीक है, जब इनके पास दिन का उजाला है तो क्या है, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये अपना खाना बना लेते हैं। रात के टाइम पे इनको भूख लगती है, तो इनके अंदर का जो है निशाचर क्या होता है, वो पिशाची जीव जाग जाता है, और उसके बाद ये करते हैं वार, हमला, ठीक है। यूनिसेलर है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, लेकिन सेल वॉल एब्सेंट है, ध्यान रखना, हमने पढ़ा था बच्चों कि यहाँ पे कुछ मेंबर्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। मोनारेंस में तो सब में प्रेजेंट है एक्सेप्ट फॉर माइकोप्लाज्मा, है ना, ध्यान रखना सब लोग, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है, लेकिन देखो सेल वॉल तो इनमें एब्सेंट है, लेकिन बेटा ये जो होता है ना यूग्लिनॉइड्स बहुत चिकने चिकने से होते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेलिकल, इनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है स्लाइमी सी चिकनी सी, जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल, जो इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, बहुत ज्यादा प्रोटीनेशियस होती है, ठीक है ना। इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से होता है कि बच्चों यूग्लिना, इस तरीके से एक फ्लैजिला लंबा होगा और एक छोटा सा होगा, ठीक है। तो जो लंबा वाला फ्लैजिला है और एक छोटा है, तो बेसिकली एक फंक्शनल होता है, एक नॉन फंक्शनल, ठीक है। क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए तो बच्चों मिक्सोट्रॉफिक, सो बेटा इसीलिए इनको ना थोड़ा सा प्लांट से क्लोज माना जाता है। सी आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हम जितने भी पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिज्म, अभी देखना हम आगे प्रोटोजोन्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें बच्चों इस किंगडम में जो आती है ना, इसकी बॉर्डर्स इसलिए डिफाइंड नहीं है क्योंकि प्लांट्स में भी कुछ कुछ चीजें सिमिलर है, एनिमल्स के से भी कुछ कुछ चीजें इनमें सिमिलर है ना, तो ये हर जगह कूदे पड़े हुए हैं, लेकिन ठीक है इनको अलग रखा हुआ है किसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। आई स्पॉट होता है इनमें, आई स्पॉट का क्या काम होता है, लाइट को डिटेक्ट करना, ठीक है। आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, आंखों जैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिखता आंख जैसा है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स पे आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स पे क्वेश्चन कहाँ आता है बेटा, फ्रूटिंग बॉडीज पे आता है ना। और ये भी क्या होते हैं, क्या होता है, ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक है ना। इनको फॉल्स फंगाई या नेकेड फंगाई भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा इनके अंदर सब कुछ हरकतें फंगस जैसी हैं, जैसे कि फ्रूटिंग बॉडी बनाना, है ना, और जिसमें स्पोर्स फॉर्मेशन होता है ना, राइट, स्पोरेंजियम बनता है इनके अंदर, हमने फंगस में पढ़ा था, रिमेंबर किंगडम फंगाई में हमने पढ़ा था स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन, उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी वो चीज होती है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। अभी सब लोग विजुअलाइज करना वो डायग्राम जो हमने देखे हैं, है ना। ये आपका एक प्राइमरी रिवीजन है, उसके बाद हम लोग एक बहुत अच्छे से बूस्टर रिविजन्स करेंगे, तो नोट्स रखो साथ में और इसको देखते जाओ, मैं क्या बोल रही हूँ उसको सुनते जाओ, ठीक है। तो ये कब बनाता है फ्रूटिंग बॉडीज, जब इसको लगता है ना भाई खाना खत्म हो गया अब, है ना, तो इस तरीके से फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है, समझ रहे हो, स्पोर्स के थ्रू फिर वापस फैलने लग जाता है, ठीक है ना। जो अ फैगोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, इस तरीके से फैलता जाता है, देखा है ना, कोई भी चीज है उसके ऊपर ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसे होता है, और उसके ऊपर यहाँ फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट होती है जिसमें स्पोर्स होते हैं, ये फट जाती है, फिर जहाँ कहीं पे भी पहुंचेगा वहां से फिर जर्मिनेट करके एक ऐसे ऐसे बना लेगा स्ट्रक्चर, है ना जी, इजी सा है बच्चों, ठीक है। उसको जो स्ट्रक्चर होता है क्या बोलेंगे,
उसको बोलेंगे प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम। एंड इफ यू नो बच्चों, तो ये कौन सी कंडीशन होती है? दिस कंडीशन इज व्हाट? सिंसीशियम, है ना, यानी कि मल्टी सेल्युलर, मल्टी न्यूक्लियर होती है ना, ठीक है। सेल डिवाइड नहीं करता, न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज, बियरिंग स्पोर्स, बियरिंग लिखा हुआ बताओ बच्चों, दिस इज बियरिंग बेटा, दिस इज बियरिंग, बियरिंग, बियरिंग स्पोर्स एट द टिप्स विच पोजेस ट्रू वॉल्स। देखो यहाँ पे स्पोर्स में ट्रू वॉल है, स्लाइम मोल्ड में नहीं है, लेकिन स्पोर्स में इनके ट्रू वॉल आ गया, तो देखो इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एंड इट स्प्रेड वाया एयर करंट, क्लियर है। अब आ जाते हैं प्रोटोजोआ पे, लास्ट पार्ट है, ठीक है जी। चलो, प्रोटोजोआ एंसेस्टर्स ऑफ ऑल द एनिमल सेल्स ऑफ प्रिमिटिव रिलेटिव्स, ठीक है। एनिमल सेल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स इन्हें कहा जाता है बच्चों, क्यों? क्योंकि सेल वॉल यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट है, लेकिन इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स सारे बिल्कुल ही एनिमल वाले हैं, ठीक है तो यूग्लिना में भी नहीं, यूग्लिना में भी तो सेल वॉल नहीं है, लेकिन वहां पे क्लोरोफिल है बेटा, तो वो थोड़ा प्लांट वाला आ जाता है पार्ट, है ना। यहाँ पे क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल हमारे एनिमल सेल्स में एब्सेंट नहीं होती, वो भी यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। उसमें आते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन्स। ज्यादा बड़ा नहीं है बेटा, बहुत छोटे छोटे से बातें आई हैं। जैसे अमीबा में हम लोग एक तो एंटमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अमीबिक डिसेंट्री जो हमने पढ़ा था क्लास में, रिमेंबर, है ना। कहाँ पाया जा रहा है? फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। लोकोमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है। स्यूडोपोडिया बनाता है बच्चे, फॉल्स फीट, ठीक है। एक्वेटिक या पैरासिटिक? अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, क्या कॉज कर रहा है? अमीबिक डिसेंट्री, एंटामीबा, दिस इज पैरासिटिक, है ना। सम स्पीशीज मरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस एज वेल, ठीक है। ज्यादा खास नहीं है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत छोटा सा पार्ट है एनसीईआरटी का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया। अब देखो, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के होते हैं जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्री लिविंग है, पैरासिटिक है, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि ट्रिपैनोजोमा। रिमेंबर बच्चों, सीसी फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ट्रिपैनोजोमा, है ना, ठीक है। ट्राइकोमोनास एसटीडी कॉज करता है, विच इज ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास, ट्रिपैनोजोमा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स विच आर पैरासिटिक, विच आर फ्लैजिलेटेड। सीलिएटेड, जिनके पास सीलिया है, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, और ये सीलिया उनको मोबिलिटी में हेल्प करता है। इनके पास बच्चों एक कैविटी होती है इस तरीके से, जैसे आपने कभी पैरामीशियम को देखा होगा, इस तरीके से हमारा पैरामीशियम होता है, जैसे, है ना, ऐसे होता है हमारा पैरामीशियम, देखो ऐसा। तो इसके के पास यहाँ पे ना एक कैविटी होती है, इसको गलेट बोलते हैं। तो ये जो सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं बाहर से खाना खींच के इस गलेट में डाल के और अंदर कर देने के, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्टार शेप्ड होता है इनका, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है इनमें। वैक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था क्या? सेल बायोलॉजी में, है ना, ऐसा मत बोलना कि भूल गए बच्चों, ठीक है। और सारे बच्चे साथ में जो मैम बताती जाती हैं बच्चों, सारे के सारे टेस्ट को, एमसीक्यूज को, मेंटीज को अटेंड किया करो, ठीक है। और बाकी आपके लिए अच्छा खासा एक मजेदार सेशंस प्लान करेंगे हम लोग, ठीक है, जिससे क्या होगा ना, फन में हमारा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉमिस। चलो बच्चों देखो, दो न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे, एक मैक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो प्रकार के न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, स्पोरोजोन्स। ये पैरासिटिक होते हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। स्पोर लाइक स्टेज इनमें प्रेजेंट होती है, स्पोर जैसी एक स्टेज इसमें प्रेजेंट होती है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए बच्चों, तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है, स्पोर्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस फॉर्म में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इनके लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेजेस प्रेजेंट, ओके जी। आ जाओ बच्चों, तो ये अपना प्रोटिस्टा भी खत्म, है ना। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हमने सारा देख लिया, इस कोड को याद रखना, गीत 10, ठीक है। अभी तो बच्चों सिर्फ एक क्या बोलते हैं, रिवीजन में हमने सिर्फ एक बेसिक चीज देखी है कि हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसको हम फटाफट से रिवाइज कर ले, ठीक है। अभी और करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अभी तो बच्चों पिक्चर बहुत बाकी है। अनअकैडमी पर जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, दे आर अमेजिंग बच्चों। ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया है, लर्नर्स ऐप डाउनलोड कीजिए। ये क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री है, आपको सिर्फ कोड यूज करना है। सो यू कैन यूज द कोड GEET10 टू अनलॉक इट ऑल एंड यू आर रेडी टू गो, ओके। एट अनअकैडमी यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स एनी टाइम, कभी भी कोई दिक्कत होती है, आपको कुछ भी असिस्टेंस चाहिए होमवर्क में एंड एक्सेट्रा, द टीम इज ऑलवेज वर्किंग फॉर यू। यू गेट हाई क्वालिटी वीडियोज इन हिंदी एंड इंग्लिश, इंस्टेंट एक्यूरेट सोल्यूशंस फॉर लैक्स ऑफ क्वेश्चंस यू गेट, ओके, इंस्टेंटली, है ना। आपको सिर्फ क्या करना है, आस्क अ डाउट पे जाओ, पिक्चर निकालो, उसको क्रॉप करो, क्वेश्चन को हाईलाइट करो, सिलेक्ट करो, किस सब्जेक्ट में फॉल कर रहा है उसको सिलेक्ट करना नहीं भूलना है, बता देना है, उसको भेज दो।
फिर आराम से बैठो, सुस्ताए लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ लिंक टू माय अकेडमी प्रोफाइल, यू कैन फॉलो मी देयर ऑन एन अकेडमी, ओके, सो दैट you get to know that what special classes are coming on, absolutely great for you, okay। Then the link to the telegram channel is there, so आपको वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लो बच्चों, इस कोड को याद रखिएगा GEETS10, एंड यस सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट, बिकॉज ऐसे ही फन इंटरेस्टिंग सेशंस आई एम गोना टेक अप हियर ओनली ऑन बायोलॉजी। एंड बच्चों, I will make in like fall in love with biology for you, all of you guys who are watching me, okay। So good luck, and yes, like and share if you like this। comment से बता देना कुछ प्रॉब्लम आई हो तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज, ओके। सो लेट्स क्रैक इट एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत जल्दी मिलेंगे बच्चों, लाइव मिलेंगे और बहुत मजे करेंगे, ठीक है। लोड्स ऑफ लव टू यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय।